प्रेजेंट्स इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट अर्श और राहुल के साथ। राहुल, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इंसान की मौत कहाँ होती है? नॉर्मली तो हॉस्पिटल्स में, नहीं तो घर पे। क्या शमशान घाट के अंदर कोई मरता है? नहीं, शायद मरने के बाद वो शमशान घाट तक का सफर तो मेरा तय करता सवाल है। ये है, शमशान को हॉन्टेड बोला क्यों जाता है? जब वहां पर लोगों की मौत नहीं होती है फिर भी उसे इतना डरावना बताया क्यों जाता है? जो नो अर्श, प्रॉब्ली हम लोग बचपन से ही सुनते ही आ रहे हैं और हमने चुपचाप मान लिया। कोई सवाल किया नहीं इस बात पे। पर क्या ये सवाल करने लायक है? परहैप्स, मे बी, यस। यही बात होती है कि लोगों को शमशान को लेकर इतनी सारी धारणाएं हैं अलग अलग। शमशान के आसपास से जब आप गुजरते हैं तो एक चीज और होती है जो हमारे इसको फॉलो करते हैं कि आप अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं या अपने सर को ठक लेते हैं किसी भी माध्यम से। इसका सीधा रेफरेंस हमारे पिछले एपिसोड्स में हम बता चुके हैं कि मैंने बताया कि बालों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को कोई डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से बालों को ढक लिया जाता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, शमशान एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर देवादिदेव महादेव वास करते हैं खुद, जहाँ के एनर्जीज के बारे में शायद अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो मैं रुकूंगा नहीं, जहाँ के बारे में हर एक पुराण, हर एक वेद में वर्णित है कि उससे पवित्र जगह कुछ नहीं। शमशान का मतलब ही यही होता है। अर्श, बनारस के बारे में मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। ये जब पहली बार मुझे ये स्टोरी पता लगी थी तो ये कहीं ना कहीं मेरे जहन को इस स्टोरी ने, इस कॉन्सेप्ट ने हिला दिया था। एक हॉस्टल है अर्श बनारस में जो आई थिंक घाट्स के पास होता है और कहते हैं कि वहां पे लोग जाते हैं अपनी आखिरी दिन जीने के लिए, दे फाइनल डेज। वहां पे उस हॉस्टल में बेसिकली लोग मौत का इंतजार करते हैं। और ऐसे हॉस्टल में आप ऑब्वियसली अगर आप इसके बारे में इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा उस जगह की वाइब बड़ी नेगेटिव होगी, वहाँ लोग बड़े डिप्रेशन में होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप वहाँ की वीडियोस देखें या वहाँ के लोगों से बातचीत देखें तो दे आर लिविंग द लाइफ लाइक प्रीटी गुड। एक लाइन है जो मैं कहना चाहूंगा शमशान को लेके, और वो लाइन है कि बनारस एक ऐसी जगह है जहां पर मौत सेलिब्रेट की जाती है। यस, ट्रू दैट, यस, एग्जैक्टली, वहां पर मौत मनाई जाती है। दूसरा, जिस सराय के बारे में आपने बताया है मुझे, वो एक जूनागढ़ अखाड़े का एक छोटा सा वहां पर एक पार्ट बना है, उसके पास ही है। वो सराय में इट इज बिलीव दैट कि जिस इंसान को लगता है कि वो अब नहीं बचने वाला है वो वहां जाता है और अपने अंतिम दिनों का इंतजार करता है, जहां तक मुझे पता है। क्योंकि किसी इंसान को भी अपने मरने का आखिरी दिन नहीं पता कि वो कब जाएगा, तो वो इंतजार करता है उस सराय में, ना कि उसको पता होता है कि आखिरी दिन वो है तो उस सराय में जाता है, जहां तक मेरा मानना है। एग्जैक्टली अर्श, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर शायद ऐसा एक वाहिद इकलौता एक ऐसा कल्चर है जिसमें डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अर्श, ऐसा क्यों होता है कि लाश को कहीं भी नहीं जलाया जाता? तो इसके लिए बाकायदा एक जगह बनी, शमशान घाट है, वहीं जाके आप जो है उसको जला सकते हैं। शमशान का जो शेप होता है वो बहुत अलग होता है। उसको हमेशा दक्षिण दिशा में ही बनाया जाता है। इस बारे में ज़्यादा बात तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ बातें गूढ़ ही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा प्राचीन बातें हैं और उन्हें संभाल कर रखना ही ज़रूरी है। लेकिन शमशान बनाने के लिए भी एक ज़मीन की आवश्यकता होती है जो हर तरह की ऊर्जा को समेटने में सक्षम हो। शमशान बनने से पहले उस ज़मीन की जांच की जाती है कि क्या ये ज़मीन शमशान बनने योग्य है या नहीं, तब जाकर शमशान घाट का निर्माण होता है। अर्श, यहाँ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। शमशान घाट है तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही। तो क्या इसकी भी कोई वजह है? अच्छा, आपको क्या लगता है, कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो क्या उसका कोई मतलब है? साइंटिफिकली अगर मैं पूछूं तो प्रॉब्ली शायद वो कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं जो हमारी समझ के बियॉन्ड है। एक स्केप्टिक इंसान के मुंह से ये बात बड़ी अच्छी लग रही है सुन के, लेकिन साइंस ने भी ये प्रूव करा है कि कुत्ते हमारे साउंड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दैट मीन्स इफ हमारी एनर्जी इस फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो एनर्जी को वो देख रहे हैं उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया होगी जिसे वो देख सकते हैं। मेक सेंस। कुत्ते देखते हैं,
कुत्ते या कोई भी जानवर होते हैं वो महसूस कर सकते हैं चीज, वो किसी साए का अपने पास से गुजर जाना महसूस कर सकते हैं, तभी वो भौंकते भी हैं। शमशान घाट में आपको मोस्टली कुत्ते मिलेंगे ही। और ये भी माना गया है कि जो कुत्ते हैं वो भैरव भगवान का वाहन होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक महत्व है। तो शमशान घाट में भैरव बाबा का वाहन होने का मतलब क्षेत्रपाल से होता है। कहा जाता है कि भैरव बाबा क्षेत्रपाल भी हैं जो रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो कुत्ते हैं वहां पर तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, वो शायद रक्षा करने के लिए है। एक चीज और अर्श मैंने नोटिस करी है शमशान के बारे में, आई थिंक आप मुझे शायद बेटर बता पाएंगे। तो अर्श ऐसा क्यों होता है कि शमशान घाट नॉर्मली किसी नदी के किनारे बनाए जाते हैं, बहती हुई नदी के किनारे? इसी बहती हुई नदी के किनारे शमशान घाट एक बहुत बड़ा और बहुत गूढ़ टॉपिक है एक तरीके का। और ऐसा कहा जाता है कि नदी पवित्र होती है पर नदी अपने अंदर असीम ताकतों का भंडार लेकर चलती है। ऊर्जाएं नदी में बह सकती हैं, ऊर्जाएं और तेज हो सकती हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद बचे हुए कपड़े, आपने देखा होगा बचे हुए फूल, वो नदी के उस पार फेंक दिए जाते हैं। एक छोटी सी जगह होती है वहां पर फेंक दिए जाते हैं, जहां पर अक्सर रात को एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखता होगा आपको। नदी हमेशा इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं आपको कि अगर शमशान के आसपास नदी नहीं हुई तो ऊर्जा को पवित्र करने के लिए, जो भी चीज है उसे पवित्र करने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम दूर जाएंगे ये पॉसिबल है कि वो एनर्जी हमारे साथ गलत करने की कोशिश करे। तो इसीलिए मोस्टली शमशान घाट नदी के किनारे ही बनते हैं, जिसमें यमुना नदी का बहुत बड़ा जिक्र है, गंगा नदी का बहुत बड़ा जिक्र है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये एक सत्य है जो कोई भी इंसान ठुकरा नहीं सकता। अब अर्श बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं। रिसेंटली आई लॉस्ट समबडी प्रीटी क्लोज टू मी, और उनका जब अंतिम संस्कार मैं कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परंपराएं हैं जो उसको निभाया जा रहा था। बहुत सारे सवाल थे जो मेरे जहन में आ रहे थे उस वक्त, हालांकि मैंने पूछे नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्श, ये जो हम लोग करते हैं, ये पिंडदान करना, ये कौवों को खाना खिलाना, तो इन सब के पीछे भी कुछ वजह होती है या फिर ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं? ये एक सिंबॉलिक चीज़ें ज़्यादा हैं क्योंकि इसका प्रारंभिक रूप से कहीं प्रमाण नहीं है, पर ये चीज़ें होती हैं। मैं इस बात से भी नकारूंगा नहीं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। शायद और लोगों का और भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर मैं प्रॉपरली ऐसा देखूं कि कौवों को खाना खिलाना, लोग कहते हैं कि पितर आते हैं खाना खाकर जाते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थोड़ा सा इन सब बातों से डिनाई करता हूँ। होता है, पिंडदान होता है, पितृपक्ष होते हैं, उसमें एनर्जीज आती हैं अर्थ पे, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। इट्स नॉट कि वो कौवा ही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शायद मुझे ना पता हो, क्योंकि हर चीज का ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक हैं, मेरा ये मानना है। एब्सोल्युटली। एक सवाल है जो शायद बहुत बुनियादी सवाल है, बहुत बचपन से जो है मेरे जहन में चल रहा है कि हर धर्म में अंतिम क्रिया के अलग अलग वर्जन है। हम लोग जलाते हैं जी, कुछ लोग दफनाते हैं कुछ लोग, इनफैक्ट मैंने ये भी सुना कि तिब्बत वगैरह में वो लाशों को खुला छोड़ देते हैं पंछियों को खिलाने के लिए। तो अगर सनातन की बात करें तो जलाने का क्या सिग्निफिकेंस है? जलाने का सिग्निफिकेंस भी सीधा शमशान से ही है, क्योंकि वहीं जलाते हैं मोस्टली लोगों को। और आपने देखा होगा अंतिम क्रिया के दौरान कई सारी चीजें करी जाती हैं। मुंह में गंगा जल डाला जाता है जी, पैर के अंगूठे बांधे जाते हैं, बॉडी पे घी लगाया जाता है, बॉडी पर घी लगाया जाता है, क्योंकि ये सब पवित्र चीजें हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, वेद में इन 3 चीजों का जिक्र है, लेकिन वेदों में कहीं पर भी अगरबत्ती का जिक्र नहीं है। मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि मत जलाओ, और उसका कारण ये है कि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस अर्थी में यूज होता है। तो इट इज बिलीव दैट कि जब आप जलाते हैं तो किसी पे मरने पे जलाई जाती है अगरबत्ती, नहीं जलाना चाहिए मोस्टली पूजा के समय। पर जिसकी जैसी श्रद्धा होती है शायद वो ठीक है, वो उसकी एनर्जी अपने हिसाब से। तो अगर मैं जलाने की बात पर आऊं राहुल, तो जलाते इसलिए है, कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में 16 तरह की अग्नियां हैं।
अलग अलग अग्नि का अलग अलग महत्व। शमशान की जो अग्नि होती है, ऐसा कहा जाता है कि उससे लोग मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष तो नहीं मिलता है, मोक्ष की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोग मुक्त जरूर होते हैं। मुक्ति और मोक्ष में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाए तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो पनप नहीं पाएंगी। इसीलिए इतना ज़्यादा रिचुअल से, इतना ज़्यादा तरीकों से अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि उस इंसान की ऊर्जा डिस्टर्ब ना हो, वो इंसान परेशान ना हो। ऐसे ही एक और घाट है बनारस में जिसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। अरे और मेरा बहुत फेवरेट घाट है वो। एक तो ये घाट किसी का फेवरेट हो सकता है, यही अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है। आयरनी एग्जैक्टली। बट ओके, इफ यू से दैट, तो वंस अगेन लाइक क्या सिग्निफिकेंस है मणिकर्णिका घाट में, और क्या ऐसा कुछ है कि अगर आपका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में हो तो कहते हैं कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती? मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो कभी बुझता नहीं है। उसे शिव शमशान कहते हैं। इस पूरे भारतवर्ष में 4 शिव शमशान हैं। महाशमशान जिसको लोग कहते हैं, रजरप्पा, छिन्नमस्तिका, उज्जैन महाकाल, नीमतल्ला कोलकाता, और काशी का मणिकर्णिका। उसमें हरिश्चंद्र भी आता है, उसमें दोनों ही घाट आते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये 4 ऐसे शमशान हैं जो कभी बुझते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग तारापीठ को भी कहते हैं, कोलकाता महाशमशान। मेरा भी मानना है कि वो एक महाशमशान है क्योंकि वहां पर कभी भी चिताएं बुझती नहीं है। वहां पर मणिकर्णिका की अगर मैं बात पर आता हूँ वापस, तो मणिकर्णिका में 100 से ज्यादा चिताएं एक दिन में जलती हैं। और अगर मैं आपको एंट्रेंस बताऊं मणिकर्णिका घाट तक जाने का, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा है। पतली सी गलियां, तंग गलियां, और उनसे गलियों से गुजरते हुए सीधा पहुंचते हैं हम घाट। ऐसा है मणिकर्णिका का अद्भुत नजारा, जहां पर एनर्जीज आपको साफ दिख सकती हैं, जहां पर आप महसूस कर सकते हैं कि मौत एक सच है और उसको लोग अपनाते हैं। वहां पर जलने पर ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और ये सच है। तो इससे जाहिर सी बात है एक सवाल ये निकलता है, हालांकि ये सवाल शायद इतना गहरा है कि कोई दुनिया बहुत गौर छोटी है उसके आगे। सवाल दरअसल ये है कि ये मोक्ष क्या होता है जिसके लिए हम लोग इतनी जद्दोजहद करने में लगे रहते हैं? देखिए, बहुत सारे आयाम हैं। वेदों के अनुसार 10 आयाम हैं, जो 10 अलग अलग दुनियाएं हैं। मैं बताऊंगा नहीं, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन 10 अलग अलग दुनियाएं हैं। सपनों की दुनिया, आत्माओं की दुनिया, पानी की दुनिया, शीशे की दुनिया। और ये सारी दुनियाएं जहां खत्म होती हैं, जो अंत होता है वो ब्रह्म पे अंत होता है। कहते हैं ना कि ब्रह्म में विलीन हो गया, तो वो जो अंत है वही मोक्ष है। अब इन सारे आयामों से गुजर कर आपकी जब ऊर्जा उस 10वें आयाम में प्रवेश करती है, तब आपको मोक्ष मिलता है, एक आम इंसान की भाषा में। सुनने में ये भी आया कि ये बनारस में एक घाट ऐसा है कि जिसकी राख को लोग माथे पे लगाते हैं, जिसकी राख को लोग घर तक ले जाते हैं, डब्बों में भर के। एग्जैक्टली। और उस घाट पे होली से कुछ दिन पहले एक अलग किस्म की होली मनाई जाती है, जो कि लाशों के साथ मनाई जाती है या राख के साथ मनाई जाती है। राख के साथ मनाई जाती है, भस्म बोलते हैं भस्म, चिता भस्म। ओके, उसको मसान की होली कहते हैं। और वो घाट है हरिश्चंद्र घाट। ओके, राजा क्या हरिश्चंद्र सिग्निफिकेंस है इस हरिश्चंद्र घाट का? हरिश्चंद्र घाट को जब आप वहां के किसी अघोरी या वहां के किसी साधु से पूछेंगे, वो ऐसा बताते हैं, जो बहुत पुराने साधु भी थे, वो यही बताते थे कि हरिश्चंद्र घाट, पहले इसका नाम कुछ और था, दुनिया का सबसे पहला शमशान घाट था। दुनिया का सबसे पहला जो अपने आप बना था। और इसी वजह से कहा जाता है कि वहां की मिट्टी इतनी पवित्र है, इतनी प्योर है कि अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह की प्रेत बाधा या भूत बाधा है, उस पर, उस इंसान के ऊपर हरिश्चंद्र घाट के किसी भी जले हुए इंसान की मिट्टी उसको अगर उसके शरीर पर लगा दें, तो वो इंसान कितना भी बुरी मुश्किल से जूझ रहा हो, ठीक हो जाएगा। सुपर नेचुरल। कमिंग बैक टू मसान की होली, टॉपिक बहुत अच्छा उठाया आपने, लेकिन मसान की होली अभी से नहीं, सालों से मनाई जा रही है, तो कुछ तो वजह होगी। ऐसा कहा जाता है अघोर पंथ के अंतर्गत कि हमें मरने के बाद तो मिल ही जाना है इस मिट्टी में। तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि अघोरी लोग चिता भस्म लगाते क्यों हैं अपने शरीर में, और बनारस के लोग चिता भस्म से होली क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल आया हर्ष, और ये सवाल सबसे पहले तब आया था जब मुझे पता लगा था कि शिवजी का आभूषण भस्म से होता है। बिल्कुल, शिवजी का एक नाम और है, भस्म रमैया।
जो कि शमशान से कनेक्टेड है। और शिव जी का एक रूप और है जिसे हम अवधूत या अघोरी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। वो शमशान की राख को इसलिए शरीर में लपेटते थे क्योंकि उनका मानना था कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, तो हमें इस तत्व को अपनाना पड़ेगा। आग के पास वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आग भी उन पंच तत्वों की स्वामीभूति है। उसके बाद पानी से उनका रिश्ता ऐसा है कि पानी में जाकर वो सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर राख लगाते हैं। फिर उसके बाद हवा से उनका रिश्ता ऐसा है कि वो दिन भर ख्यालों में डूबे रहते हैं, दिन भर सोच में डूबे रहते हैं। और अंततः पृथ्वी से उनका रिश्ता ऐसा है कि मरने के बाद वो पृथ्वी में मिल जाएंगे। तो वो पांचों तत्वों की पूजा जो करते हैं शिव के रूप में, शायद इसी वजह से बनारस में आज भी उस चिता भस्मों के साथ होली खेली जाती है। और ये कहा जाता है कि कुछ भेदभाव नहीं है, हर इंसान एक जैसा है। उस होली का मेन मतलब यही है। यानी कहने का मतलब वो सिंबॉलिक मतलब ज्यादा है। एग्जैक्टली। अब क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है शमशान के टॉपिक चल रहा है अंतिम क्रियाओं का, तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था। ये अलग अलग मैंने देखा है, हर कल्चर में अलग अलग वेरिएशन में सेम चीज़ है जी। और वो सेम चीज़ है जिसको हमारे यहाँ यमदूत बोलते हैं। हमारे यहाँ यमदूत बोलते हैं, किसी और कल्चर में मौत के फरिश्ते होते हैं, किसी और कल्चर में वो डेथ एंजल होता है जो कि आता है और लाश को ले जाता है। तो ये यमदूत का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बस एक स्टोरी के टाइप का है या फिर इसके कुछ मायने हैं? देखिए, अगर यमदूतों के कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं तो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार और न जाने ऐसे कितने पौराणिक ग्रंथ हैं जिनके अनुसार यमराज का वर्णन है। अगर यमराज है तो यमदूत भी होंगे, कोई राजा है तो उसका दूत भी होगा जो अपना काम पूरा करेगा। यमदूतों का वर्णन हर जगह है, दिखने में बहुत ज्यादा विशालकाय। उनका वर्णन ऐसे किया गया है कि बहुत भयानक दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौत के 3 मिनट पहले इंसान को एहसास हो जाता है कि वो अब नहीं रहेगा। 3 मिनट पहले? 3 मिनट पहले। लेकिन वो किसी से कुछ कह इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी आती है उस 3 मिनट में, और यमदूत उसे लेकर जाते हैं। एक बार मैंने कहीं पे सुना था कि जब आप मरने वाले होते हैं उससे थोड़ी देर पहले पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह, एक रील की तरह आपकी आंखों के सामने फटाफट बहुत स्पीड में गुजरती है। और उसके बाद मैंने कहीं पे सुना है ना कि इस चीज को भैरवी यातना बोलते हैं। एक नाम दिया गया है एक तरीके से, भैरव भैरवी, आपने नाम सुना ही होगा भैरव जी का। इसको नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप आम भाषा में देखें, जब शमशान में कोई जाता है, शरीर जाता है और वो जलता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां से आपको एक अलग स्मेल आएगी, अलग एक दबाव महसूस होगा। मौत के पहले जिंदगी आने का मेन मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में हर तरह की भावनाओं से अटैच रहे हैं। हर इंसान उससे मूव ऑन नहीं कर पाता है, वो अपने साथ साथ भावनाओं के बोझ को कैरी फॉरवर्ड करता है। और मौत आने पर जब उसे ये सच्चाई सामने आती है कि अब वो नहीं है, अब वो नहीं बचने वाला है, तो वो सारी भावनाएं उसके सामने एक साथ आती हैं, जिसका बोझ लेकर वो चल रहा होता है और उसे वो समझ नहीं पाता है। तो ये होता है। और यमदूतों का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है कि वो यमपाश में बांध लेते हैं आपकी स्पिरिट को और ले जाते हैं अपने साथ। पर एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विज्ञान और समझ के परे हैं। शमशान घाट हो, कोई प्रेत हो, पिशाच हो, कोई आयाम हो या अघोरी, न जाने कितने सवाल, कितने ही पहेलियां आज भी आप सबके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट अर्श और राहुल के साथ, ओनली ऑन A-Tap। वेलकम टू इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट सीजन 2। मेरे साथ है अर्श जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और पिछले सीजन में हम लोगों ने शायद सिर्फ पैरानॉर्मल के टॉपिक्स को सिर्फ टच अपॉन किया था। तो सीजन 2 की शुरुआत अर्श क्या हम अघोर के साथ कर सकते हैं? द मोमेंट आप नाम लेते हो अघोरी या अघोर, मैंने जितना देखा है लोगों के दिमाग में सिर्फ ये जाता है कि वो तो मांस खाते हैं, वो तो लोगों को वश में कर लेते हैं।
वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। शायद आपने भी ये चीज सुनी होगी। जी जी सुनी है, कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखी हैं। अघोर के जो साधक, अगर आप उन्हें साधक कहना चाहते हैं, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, वो अपना खुद का यूरिन पी जाना और मांस खा लेना, यार कि वो इंसानी एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के एकदम बाहर की चीजें लगती हैं। लाइक आई मीन, ये पहली बात तो आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं, जो कि एक लिहाज से बहुत पवित्र काम है, लेकिन उस काम की तैयारी करने के लिए आप मलमूत्र खा ले रहे हैं, आप मांस खा ले रहे हैं, आप हड्डियों के साथ खेल रहे हैं। मैं वो दिन आज भी नहीं भूलूंगा राहुल, जब मेरा सामना एक अघोरी की आत्मा से हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी केस है और इसके बाद मैं मर जाऊंगा। मैंने इस तरह का भी केस हैंडल किया है। इफ यूर ओके अर्श, क्या आप उस घटना के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? मैं जब भी उस घटना के बारे में बात करता हूँ कहीं ना कहीं बहुत नम हो जाता हूँ राहुल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ताकि सारे लोग अवेयर हो पाए। तो केस कुछ ऐसा था कि अचानक से मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर जाता था मोस्टली। ओके। तो अचानक से उनके मामा एक दिन मिले मुझे और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और ये कहने लगे कि मेरे बच्चे को बचा लो। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा और मैंने कहा कि हो सकता है कुछ सुपरनैचुरल एंटिटी होगी जिससे वो पॉजेस होंगे या फिर कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये 7वां बच्चा है जो मर रहा है। अच्छा। उन्होंने बोला कि वो यहाँ से कुछ दूर लखनऊ में एडमिट है और एक बच्चा है जो मेरे घर में है। हमारे घर में बच्चों की मौतें हो रही हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मुद्दा थोड़ा गंभीर था राहुल, और ये जानने के लिए मैं खुद उनके घर जाना चाहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं उनके घर आऊंगा, और हुआ वही राहुल कि मैं उसके बाद उनके घर गया। लेकिन मैं जब घर जा रहा था तो मेरे साथ साथ 2 और दोस्त चलने लगे मेरे। 2 और दोस्त? ओके। हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं उनके साथ जाने लगा। उनमें से एक इंसान हिंदू था और एक मुसलमान था। ओके। और हम दोनों, जब हम तीनों जाने लगे तो मोस्टली एक गांव में जाना था, तो एक बाइक पर ही 3 लोग जाने लगे। ऐसे करना अच्छा नहीं होता है, पर हम लोगों की एक मजबूरी थी तो हम लोग जाने लगे। जाते हुए अचानक से जो मुस्लिम वाला लड़का था उसे बहुत डर लगने लगा। अचानक से डर लगने लगा। सोचो, अभी हम लोग वहां पहुंचे भी नहीं थे और ये डर होने लगा उसको कि हमें नहीं जाना भैया, प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि हम सेफ हो जाए। तो सबसे पहले जिस मज़ार के बारे में शायद हमने आपको बताया था, जिन्नात बाबा की मज़ार, जी जी, हम सबसे पहले उसको उस मज़ार में लेकर गए और उस मज़ार से चादर चढ़ाकर कुछ वहां के फूल उस बंदे को दे दिए जो मुस्लिम था। और जो हिंदू बंदा था जिसके मामा का वो केस था पूरा, उस बंदे को हम लोग, परमट एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है कानपुर में, जी जी, वहां पर जाकर बाबा का थोड़ा सा स्पर्श कराया और वहां का फूल उसको दे दिया ताकि ये दोनों एक तरीके से सेफ हो जाए। बाकी अपनी तरफ से जितनी बंदिश करनी थी मैंने कर दी। रास्ते में जाते समय अचानक से एक समय ऐसा आया कि एक बड़ा सा सुअर सामने से गुजर गया बहुत तेजी से। ओके। गाड़ी 2 मिनट के लिए डिसबैलेंस हुई। सोचिए, हम लोग अगर गिरते तो हाईवे पर ही मर जाते, लेकिन बच गए। 2 मिनट के लिए डिसबैलेंस हुई, फिर उसके बाद सीधे चलने लगे। थोड़ा सा डर लगा। गांव के करीब आते आते एक बड़ा सा लोडर हमारे सामने आया और एकदम स्किड मारकर रुक गया। मतलब वो भी हमारे सामने आ गया समहाउ। इसके बाद उनके घर जाते समय हमें बीच में शमशान घाट दिखा। पुल के ऊपर से जा रहे थे तो नीचे शमशान घाट दिखा। जो हिंदू लड़का था हमारे साथ, जिसके मामा के घर जा रहे थे, जिसके यहाँ का ये केस था, उसने देखा कि नीचे की जो अग्नि है वो इतनी तेज है कि वो ऊपर तक आ रही है। उसको गर्म लगने लगा अचानक से। फिर मैंने कहा कि इतना मत सोचो, ये सब हेलुसिनेशंस हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम सीधा पहुंचे उनकी नानी के घर, जो उनके मामा के घर से करीबन आधे किलोमीटर दूर थी। वहां बैठकर हम लोगों ने पानी वगैरह पिया और उसके बाद वहां से निकल आए। अच्छा, इस जल्दी में मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया, ओके, जिसमें कई सारी पवित्र चीजें रखी हुई थी। इसके बाद उन मामा के घर के सामने जब हम तीनों आए और वो मामा हमारे साथ खड़े थे, तो उन्होंने बताया ये है हमारा घर। द मोमेंट उन्होंने कहा ये है हमारा घर, उनकी वाणी में कुछ अलग ही बात थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही एजेड इंसान बोल रहा है। जिस पल मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने ये नोटिस किया कि मैं अपना बैग उसकी नानी के घर भूल आया हूँ। फिर मैंने वापस से अपना बैग उसे भेजकर मंगवाया। अब जो मेरे सामने नज़ारा था राहुल, ये जिंदगी का सबसे यूनिक नज़ारा था, क्योंकि ऐसा नज़ारा सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा है और कहीं नहीं। क्या नज़ारा? जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर करता हूँ, देखता हूँ एक बहुत बड़ा सा हॉल है, जहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ है और उनका एक बच्चा लेटा हुआ है। नज़ारा ये नहीं था। नज़ारा ये था कि
हमने 2 कदम आगे बढ़ाया और उनके घर की सारी लाइट फ्लिक होने लगी, बहुत जोर से फ्लिक होने लगी, ऐसे जैसे सुपरनैचुरल एंटिटी को पता चल गया है कि हम लोग वहां पर हैं। करीबन 10 कदम चलने के बाद वो फ्लिक होना बंद हो गया और बड़ा अजीब सा था वो फ्लिकर। उसके बाद हम लोग वहां पर गए। अच्छा, मैंने मना कर रखा था कि उस घर का हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, पहले से ही बोल रखा था, लेकिन फिर भी उनके मामा एक मिठाई लेकर आए और हमें जानबूझकर ये फोर्स करने लगे कि ये खाओ, ये खाओ। हम लोगों ने मना करा कि हम लोगों को नहीं खाना। उन्होंने बताया कि उनके घर में दरअसल हो क्या रहा है। उनका बच्चा कभी कभी बेड पर बैठकर अचानक से गिर जाता था। उनके यहाँ जो पहली मौत हुई एक बच्चे की, उनके पहले बच्चे की जो मौत हुई थी, वो टीवी देख रहा था नॉर्मल सी, उसने शायद कोई कार्टून लगा रखा होगा और उसके बाद वो अचानक से जोर से चिल्लाया बाबा, और बाबा चिल्लाने के बाद वो सीधा गिर गया जमीन पर, मर गया। उनके यहाँ पर 3-4 बच्चों की मौत सेम ऐसे ही हुई कि रास्ते में कोई खेल रहा था, वो जोर से चिल्लाता है बाबा, और ये कहने के बाद वो मर गया। इसके बारे में राहुल पता तो मुझे जरूर लगाना था, क्योंकि एक ही जगह पर ऐसा कैसे हो रहा है कि इंसान, जो भी कोई बच्चा है, वो ये चिल्ला रहा है बाबा और जोर से कहने के बाद वो मर जा रहा है। तो मुझे इस बारे में पता तो जरूर लगाना था। रात हुई, मैंने उनको लॉन्ग देकर जो भी मेरा प्रोसीजर था वो मैंने दिया और बोला कि अपने बच्चे के साथ यहीं खटिया पर सो जाओ, और वो लेट गए। उस दिन काली रात थी, वो रात अमावस से भी खतरनाक रात होती है। उस दिन कुछ नहीं दिखता, पिच ब्लैक होता है। एक छोटी सी मंजिल का मकान जहां पर ऊपर रूफ है, हम लोग रूफ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीचे के पोर्शन में नहीं रुक सकते थे क्योंकि प्रोसीजर के दौरान हमें उस जगह पर नहीं रुकना है जहां पर वो लोग लेटे हुए। तो हम लोग स्टेयर्स पे रुके, जो छत और जमीन के बीच में स्टेयर्स थी। अब कभी कभी बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि हमें नीचे का नजारा दिख रहा था, और लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। पूरा पिच ब्लैक उनका घर था। तो हमें कभी कभी उस आदमी का चेहरा दिख जाता, कभी कभी उस बच्चे का चेहरा दिख जाता। धीरे धीरे जो मेरे साथ मुस्लिम वाला लड़का बैठा था, उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पहले बच्चा बन रहा है, फिर जवान हो रहा है, फिर बूढ़ा हो जा रहा है। द मोमेंट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। बहुत अजीब सा था। इसके बाद बीच में हम तीनों को एक बार आंख लगती है और तीनों को अचानक से एक बहुत रुद्र रूप में ऐसी कोई आंख दिखती है जो बहुत डरावनी है। तीनों को इकट्ठे, और हम तीनों कहते हैं कि हमें आंख दिखी। आंख दिखने के ठीक बाद हम लोग थोड़ा सा और नींद में जब जाते हैं तो नीचे जो मुस्लिम वाला लड़का बैठा हुआ था, हम लोग स्टेयर्स पे ऐसे लाइन बाय लाइन बैठे हुए थे, उसको ऐसा लगा कि उसके पैर को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है गीले हाथों से। और जब उसने पैर छुड़ाने की कोशिश करी और तो अचानक से ऐसी आवाज आई जैसे चिमटे को बजा रहा है कोई। अघोरियों के हाथ में जो चिमटा होता है। थर्ड मूवमेंट पर हमें बहुत जोर जोर से डमरू की आवाजें आने लगी राहुल। फोर्थ मूवमेंट पर हमें पानी के छपाकों की आवाज आने लगी, और उस मूवमेंट पर हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर एक भी इंसान डरता ना राहुल तो शायद बचना बहुत मुश्किल हो जाता। वो एक अघोरी की आत्मा थी जो वहां पर हम लोगों को चिता रही थी कि अगर हम लोग नहीं गए तो हम तीनों मरेंगे। अघोरी की आत्मा? बिल्कुल। डमरू का दिखना, आंखों का दिखना और उस त्रिशूल का दिखना, ये संकेत है कि वहां पर एक अघोरी की आत्मा थी। तो अघोरी की आत्मा आपके हिसाब से अच्छी होगी या खराब होगी? एक अघोरी की आत्मा क्या थी वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद सुबह होने को थी। मैंने सबको उठाया, जैसे तैसे वो रात कटी। मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी भयानक रात थी वो। जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह के माहौल में जब हमने सारा प्रोसीजर किया जो भी मैं करता हूँ अग्नि के सामने, उस प्रोसीजर के बाद हमें पता चला कि उनके घर की ही एक मझली जो वाइफ है, उसने ये सारा का सारा कर्मकांड कर रखा है। वो एक बाबा के पास गई जिसने अघोरी की आत्मा को जागरूक कर दिया था, जिसने अघोरी जहां पर भी मरे हैं उसको एक एंटिटी बनाकर उसे यूज कर रहा था, और उसे 7 बच्चों के खुराक की एक वादा किया था ताकि उसकी आत्मा पूरी तरीके से मुक्त हो सके। 7 बच्चों की डिमांड करी थी? डिमांड नहीं करी थी। जिस इंसान ने उस अघोरी की आत्मा को जगाया था, उस इंसान ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें 7 आत्माएं दूंगा जिससे तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकोगे। ऐसा एक प्रोसीजर होता है, और इसीलिए वो अघोरी सारे बच्चों को मार रहा था। आखिरी टाइम पर जब ये सारी चीजें कबूल हुई, तब उन बड़े वाले जो मामा थे उनके, उन्होंने कहा कि अगर वो ये सब कबूल कर लें, हमने कहा कि ये सिर्फ यही एक रास्ता है, अगर वो कबूल कर लेंगे
तो शायद आपका बच्चा बच जाए। उन्होंने आखिरी टाइम पर यह बात कबूल करी जैसे तैसे, जब उनके कमरे से ताबीज मिलना शुरू हो गई अलग अलग, उनके कमरे से मंत्र के पर्चे मिलना शुरू हो गए अलग अलग। उसी दिन जब खंगाला गया उसको, तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है, मैंने प्रॉपर्टी के लालच में ये सारी चीजें करी। द मोमेंट उन्होंने ये बोला, उनके मुंह से खून की उल्टी हुई और वो वहीं की वहीं मर गई। मर गई मेरे सामने दम तोड़ रहा है। ये सारे प्रोसीजर को देखने पर, क्योंकि वो एक गांव था तो वहाँ ज़्यादा इन सब की वो नहीं थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में भी यही आया था जब उनको चेकअप कराया गया था कि उनको एक बीमारी हो गई थी अननेसेसरी। तो ये था एक पोजेशन, एक अघोरी की आत्मा का पोजेशन जो एक घर में था। उसके बाद से उस घर में मैंने यही कहा कि आप लोग शिव चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ हर दिन करेंगे, और आज भी उस घर में ऐसा ही होता है। और ऊपर वाले की दुआ से, शिव की दुआ से बच्चे आज भी सेफ हैं। वो अघोरी की आत्मा बुरी नहीं थी, उसे जबरदस्ती बुरा बनाया गया था उस तांत्रिक के जरिए। मैं फिर कहता हूं कि अघोरी एक ऐसे शख्स होते हैं जो शायद अगर उनका हाथ आपके सर पर आ जाए ना तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। शायद आज का जो एपिसोड है अघोर का, वो सुनकर आप सबकी राय बदलने वाली है, क्योंकि अघोरी कभी भी गलत नहीं होते। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे वेदों में भी कहा गया है कि अघोरी इस धरती पर भगवान शिव का पहला रूप माने गए हैं। जो भगवान शिव साक्षात मौजूद हैं, वो अघोरी की फॉर्म में मौजूद हैं यहाँ पर। उन लोगों की अवेयरनेस इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर डायमेंशंस का एक्सेस होता है उनके पास। हर डायमेंशंस में वो अपनी स्पिरिट को भेज सकते हैं। उनकी जुबान पर हमेशा सरस्वती विराजमान होती है। मैं फिलहाल अर्श इस रास्ते के डेस्टिनेशन की नहीं, मैं फिलहाल सिर्फ रास्ते की बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको 50 किस्म की सिद्धियां हासिल हो, प्राप्त हो, लेकिन ये रास्ता अपने आप में इतना डरावना क्यों है? देखिए, एक अघोरी बनने के 10 चरण होते हैं। मैं ज्यादा तो इस चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि राम अशोक जी खुद बताएं। लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूं कि अघोरी बनने के 10 अलग अलग चरण होते हैं। मतलब अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए। लेकिन जब आप अघोर के चरण को क्रॉस करना शुरू करते हैं, जब आप एक औघड़ बनते हैं, फिर उसके बाद अघोरी बनते हैं, फिर अवधूत बनते हैं, फिर कुला अवधूत बनते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक चला जाता है। क्योंकि लोगों ने सिर्फ नाम सुना है अघोरी का, पर अवधूत सबसे ऊपर होते हैं। अघोरियों से भी ऊपर जो होते हैं वो अवधूत होते हैं, जिनके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। इनके चरणों की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि वो लोग मांस भी खा लेते हैं, अपना यूरिन भी पी लेते हैं जी, ये वो करते नहीं है दरअसल ये उनकी विद्या को अटेन करने का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उन्हें किसी भी तरह की मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उस चीज को ही दर्शाता है कि आप इस दुनिया से नहीं जुड़े हो, आप यहाँ पर एक पर्पस पूरा करने आए हो, वो पर्पस है। और अघोर में जो लोग जाते हैं उनका ये मानना है कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? और वो है शिव को जाना, शिव को प्राप्त हो जाना। वो जीवन और मरण के चक्र से बिल्कुल अलग हो जाते हैं राहुल। तारापीठ के एक बहुत बड़े अघोरी थे राहुल, जिनका नाम था वामखेपा, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है तारापीठ में। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, कोलकाता के तारापीठ में वामखेपा जी थे। मैं उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक देता हूँ, ये असली कहानी है, कोई भी इंसान वहां जाकर पता कर सकता है। क्या? वामखेपा जी एक बहुत उच्च कोटि के अघोरी थे, पुजारी थे मान के चलो आम शब्दों में, लेकिन वो माता को पूजते थे, वो शक्ति को पूजते थे, वो शिव को नहीं, वो शक्ति को पूजते थे। शक्ति को पूजने पर वो माता को खाना खिलाते थे पहले, और माता अगर खाना नहीं खाती थी वो रूठ कर बैठ जाते थे उनकी ही तस्वीर के सामने। एक मंदिर मिला उनको पूजा करने के लिए, और उस मंदिर में जैसे ही माता का कोई भोग आता तो वामखेपा जी पहले खुद खाते, फिर माता को खिलाते। अच्छा। हाँ, और ऐसा देखने से वहां का जो राजा था ना, वो बहुत गुस्सा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब माता को झूठा भोग क्यों लगा रहे हो। तो उस वामखेपा जी ने ये बोला कि मैं माता को भोजन ऐसे वैसा नहीं दे सकता जब तक भोजन में स्वाद ना हो, वो मेरी माता है, इस तरह से। और ये समझकर राजा ने उसे पागल समझा और उन्हें उठाकर शहर के बाहर फेंकवा दिया। आप विश्वास करेंगे राहुल, परम सिद्ध अघोरी की वो परम अवस्था जहां पर वो माता से एक ऐसा रिश्ता बना रहा है कि तू अगर नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस शहर के बाहर कीचड़ में वो पड़े हुए थे। उन्होंने कहा अपने मन में
उस आसमान की ओर देखकर कहा कि माता, अब जब तक तू उठाने नहीं आती मुझे, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और वो वहीं पर पड़े रहे 3 दिन। 3 दिन बिना कुछ खाए पिए, कुछ नहीं करे और वहीं पर पड़े रहे। इन 3 दिनों में राजा को एक सपना आता है और सपने में आता है कि तुरंत जाओ और वामखेपा से माफी मांगो, मेरा मंदिर स्थापित करवाओ और वहां पे पुजारी वामखेपा ही रहेगा। और राजा वापस से उन्हें आता है, ससम्मान लेकर जाता है और वहां रखता है। उनके बारे में कई सारी ऐसी कहानियां भी प्रचलित है। मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं अघोर के रूप में क्योंकि ये प्रमाणिक रूप से मौजूद है और आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो तारापीठ जाकर। तो वामखेपा जी की जब माँ खत्म हुई थी, उनका जब देहांत हुआ था उनकी माँ का, उन्हें नदी के उस पार जाना था। अब आप सोचिए राहुल, क्या नदी के उस पार जाने का कोई ऐसा तरीका है बिना नाव के जो इंसान जा सके? वामखेपा जी के सामने बहुत सारी मुसीबतें आई और एक नाव वाले ने भी यही बोला कि ये मेरी रोजी रोटी है, इतने तेज तूफान में अगर हम फंस गए तो हमारा क्या होगा, तो हम नहीं जा पाएंगे। और उनकी माँ की एक इच्छा थी कि इनका जो अंतिम संस्कार हो वो तारापीठ के शमशान में। वामखेपा जी ने बस इतना ही कहा कि माँ, अगर मैंने तुझे जरा सा भी माना हो तो अभी मुझे रास्ता दे। और गांव वाले, राहुल देखने वाले थे, उस नदी में रास्ता बन गया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूं, ये वहां पर आज भी आप पूछ सकते हैं जाके, उस नदी में एक रास्ता बन गया जिस रास्ते में पैदल वो अपनी माँ को लेकर गए। ये घटना सच्चाई है जो वहां के अनंत लोगों ने देखी है, महसूस करी और समझी है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने सबको न्योता दे दिया कि तिरही है और मेरी माता की तिरही में सब आना। वो खुद गरीब थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ट्रक भर भर के राशन आने लगा, अचानक से खाना बनने लगा, सारी चीजों का लोग आने लगे। लेकिन बारिश शुरू हो गई। वामखेपा जी ने अपनी एक जो उनके पास छड़ी रहती थी उसको लिया और चारों तरफ एक घेरा बनाया। ताज्जुब की बात थी कि उस घेरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। उस घेरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी और सबने बैठकर खाना खाया। कुछ ऐसे चमत्कार हैं अघोरियों के राहुल, जो अगर मैं आपको बताने पर आ जाऊं तो शायद आप अपने जीवन पर विश्वास ना कर सको कि ऐसा हो सकता है, पर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आज की लाइफ में मैंने वामखेपा जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप, कोई भी इंसान जो सुन रहा है हमें, वो जाकर पता कर सके उनकी कहानियों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में। क्योंकि अगर मैं आज किसी अघोरी का एग्जाम्पल देता कि वो किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, अपने हिसाब से उनसे काम करवा सकते हैं, तो शायद लोग ना माने। लेकिन अघोरियों का इतिहास बहुत पुराना है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी 10 नामी साधुओं ने अपनी जान दी थी। ये शायद आपको भी पता होगा कि कई सारे साधुओं ने एक साथ अपनी जान दे दी थी शिव मंदिर को बचाने के लिए। अक्सर मैंने सुना है चीज। 10 नामी साधु थे और वो भी अघोरी ही चरण में आते हैं और बहुत बड़े भक्त होते हैं वो भगवान शिव के। तो अब जरा सोचिए आप, अघोरियों का कितना बड़ा योगदान रहा है और कितना बड़ा और कितना अच्छा अस्तित्व रहा है। लेकिन अब लोग, कुछ लोगों की वजह से और कुछ मीडियाज की वजह से उन्हें गलत समझते हैं। अर्श, जैसे अघोरीज के अंदर भी शायद से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मैं बस खाली अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आपने शायद कल परसों पहले कपाली करके कपालिक एक होते हैं, वो अलग कपालिक भी। जी। तो ये भी इसके अंदर ही होते हैं। कपालिक थोड़े से अलग होते हैं, वो बहुत ज्यादा तामसिक रहते हैं। तामसिक मतलब गंदी चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, अपने हाथ में एक कपाल लिए रहते हैं। होता तो ये अघोरियों का भी इंस्ट्रूमेंट है, मनुष्य की खोपड़ी। यस, तो ऐसा भी होता है। अघोरियों के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं है जानना। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अनंत सिद्धियों और अनंत शक्तियों के मालिक होते हैं। फिर चाहे वो किसी बच्चे की ही आत्मा को सही करना क्यों ना हो, उसे वो ठीक कर सकते हैं। क्या बात करें, एक बच्चे की आत्मा? यू मीन टू से पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड? एग्जैक्टली। अर्श, 1980s में टेक्सास अमेरिका में कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए जिसमें ये बताया गया कि कुछ बच्चे हैं जो कि हाईवे और सड़कों पर लोगों से लिफ्ट मांगते हैं और जब वो गाड़ी में आते हैं तो उनको देखने के बाद जो ड्राइवर होता है वो बदहवास हो जाता है या मे बी पॉजेस्ड हो जाता है, अपना आपा खो देता है, एक्सीडेंट होता है या सम ऑफ द अदर रीजन दैट पर्सन डाइज। वो जो इंसान है वो मर जाता है और जब वो मरता है तो उसकी लाश में उसकी आंखों की जगह काले घेरे से होते हैं।
बिल्कुल। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट था, ये इन दुर्घटनाओं को बाद में ब्लैक आइड चिल्ड्रन के नाम से एक अर्बन लेजेंड के तौर पे आज हम इसको जानते हैं। काफी फेमस है, काफी फेमस है ये। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो जब पहली बार मुझे इसके बारे में पता लगा तो ये सोचना कि हम अक्सर जब भी इमेजिन करते हैं तो इमेजिन करते हैं या तो वाइट कपड़ों में किसी फीमेल को या फिर किसी भूत पिशाच को, लेकिन बच्चों को एज अ सुपर नेचुरल एंटिटी के तौर पे इमेजिन कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक बच्चे राहुल देखो, बच्चे भगवान का रूप भी कहे गए हैं एक तरीके से। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि कई सारे ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो आत्माओं को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक आइड चिल्ड्रन जिसके बारे में आपने शायद डिस्कशन किया है मुझसे, उसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कच्चा कलवा भी कहते हैं। कच्चा कलवा का मतलब होता है कि एक ऐसी आत्मा जिसने अपने जीवन में ज्यादा कुछ जिया नहीं होता पर उसको जीने की चाह होती है। एक ऐसी अधूरी एंटिटी जो जिंदगी जीने के लिए या फिर एक नया शरीर पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वो बच्चों की आत्माएं होती हैं। जैसे आपने ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में बताया, उसके बारे में एक किस्सा भी बहुत बताया गया कि दो बच्चे थे जो एक घर को बार बार नॉक करके जाते थे। एक दिन उस घर के ऑनर ने दरवाजा खोला और उन दोनों बच्चों की आंखें झुकी हुई थी। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। शायद वो लोग समझा कि घर भटक गए होंगे या फिर रास्ता भटक गए होंगे अपना। उनसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। उन्होंने उनसे सिर्फ पानी मांगा पीने के लिए। द मोमेंट वो पानी लेकर वापस आते हैं और उन बच्चों को देते हैं, उसके बाद से उनकी बॉडी वैसी की वैसी स्टिल हो गई। मतलब जब उनके घर वापस सारे लोग गए तो देखा कि एक इंसान है जो हाथ में वाटर ग्लास लेकर पूरी जैसे कुल्फी जम जाती है ना, ठीक वैसे ही जमा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे, पूरी आंखों के चारों तरफ काला घेरा है और जो उसकी वाइफ है वो किचन में ही खड़े खड़े मर गई है। ये एक ब्लैक आइड चिल्ड्रन की कहानी मैंने भी सुनी थी जो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है कच्चा कलवा जो सुपर नेचुरल एंटिटी है बच्चों की, उससे। अर्श, जो कच्चा कलवा का आपने जिक्र किया है, थोड़ा शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग लिए समझाएंगे। ये क्या स्पिरिट्स की तरह होती हैं या ये पोजेस करती हैं या फिर ये सिर्फ परेशान करती हैं? तो चलिए, कच्चे कलवे के बारे में अगर मेरे हिसाब से बहुत सारे टीवी चैनल्स या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इसका डिस्कशन हुआ था। बहुत पहले कुछ शोज आते थे जिसमें कच्चे कलवे का जिक्र था। कच्चा कलवा एक ऐसी एंटिटी होती है राहुल, आप समझो कि कोई बच्चे की आत्मा है। अब एक बच्चा है, उसका नेचुरल नेचर कैसा है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं, लोगों को उसे एक्सप्लोर करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो लोगों के बारे में जानेगा, उनके बालों से खेलेगा, उन पर कभी हाथ मारेगा। आपने कितनी बार राहुल ऐसे केसेस सुने हैं जहां पर वो चद्दर खींचने वाला केस भी बहुत फेमस है, जहां से आपको लगता है कि आप सो रहे हो और आपकी चादर कोई खींच रहा है धीरे धीरे। उसी जगह पर जो ये कच्चे कलवे होते हैं ये बहुत ही भयानक होते हैं। सुनने में बहुत इजी है कि बच्चे की आत्मा है, पर आप जरा सोचो एक ऐसे बच्चे की आत्मा जो आपको लगातार परेशान करे जा रही है। और इन केसेस में एक बहुत अजीब सी चीज ये होती है राहुल कि सामने वाले को ये नहीं पता लग पाता है कि ये इंसान पॉजेस्ड है या फिर मेंटली बीमार है, क्योंकि बार बार अगर कोई आपको परेशान करेगा तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। क्या आपने कभी कच्चा कलवा वाला कोई केस हैंडल किया है? मैंने राहुल कच्चा कलवा वाला केस हैंडल तो नहीं किया है, पर एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं इमरान हसनी साहब, उनका एक केस था जो मुझे याद है बहुत अच्छे से कि उस केस में एक लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी। उस पर अचानक से उसको एक दिन वो रात में सो रही थी अपने पीजी में, उसको क्या देखा कि पंखे पर कुछ है। उसने थोड़ा और गौर से देखा तो उसे लगा कि एक बच्चा है जिसकी आंखें पूरी तरीके से काली हैं और पूरा शरीर ऐसा सफेद है जैसे उसके शरीर पर किसी ने राख पोत रखी हो। वो उसे देखकर अचानक से डर गई और अगले दिन कई सारे लोगों को बताया, पर यह मानने वाला कोई नहीं था। 3 महीने बीत गए लेकिन उस लड़की की बात को किसी ने माना नहीं। हर बार उसे क्या होता था कि वो जब भी सोती थी पंखे पर कभी उसे एक बच्चा कभी 2 बच्चे ऐसे लटके हुए दिखते थे। अचानक से रात को उसे लगता था कि उसके पैर का अंगूठा कोई दबा रहा है जोर से। थोड़े दिनों के बाद रात को वो मोस्टली 2:30-3 बजे के आसपास उठने लगी। कारण उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बार बार उठ क्यों रही है या फिर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब जब वो उठती तब तब उसे एहसास होता कि कोई उसके सर के पास बैठा हुआ है।
अच्छा, साइकोलॉजिकल भी ये प्रूफ है कि जब आपको 2:30 से 3 बजे के आसपास नींद खुले तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी आपको देख रही थी। पर ये मोस्टली ये जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है ये कच्चे कलवे के कॉन्सेप्ट से ही उठाया गया है, जहां पर रात के 2:30-3 बजे आपकी नींद खुलती है और अचानक से आपको लगता है कि खूब सारा पानी पीना है। उस लड़की को भी बार बार यही लगता था, पर उस लड़की के केस में थोड़ी एक अलग सी चीज ये थी कि वो जैसे ही उठती थी पानी पीने जाती तो थी पर पानी पी नहीं पाती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके शरीर में पानी की कमी होने लगी, उसे पानी से नफरत होने लगी। पानी पी नहीं पाती थी मतलब वो पानी, उसका मन था कि वो पानी पिए, लेकिन जैसे ही वो बोतल उठाती थी अचानक से उसके हाथ कांपने लगते थे और वो बेहोश हो जाती थी। बेहोश हो जाती थी। कुछ ऐसा उसको दिखता था, विच आई गेस उसने खुद भी नहीं बताया कि क्या दिखता था। कुछ और दिन बीते होंगे, शायद 2-3 महीने के बाद अचानक से क्या हुआ कि वो वॉशरूम में नहा रही थी। ये बहुत ही अजीब सा केस था। वहां से नहाते नहाते उसने शायद ये सर्दी के मौसम की बात है, जब वो नहा रही थी तो उसने अपना गीजर ऑन किया था। गीजर की इतनी स्पीड कर दी थी कि वो जलने लगी थी, लेकिन वो वहीं शावर के नीचे खड़ी थी। आधे से ज्यादा वो जल चुकी थी, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि वो जल रही है। और गीजर का जो बटन था वो बाहर था, जिससे हम गीजर के लेवल को कंट्रोल कर सकते थे। अब बाहर से किसने किया ये उसको भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता चला। जब बहुत ज्यादा अजीब सी महक आने लगी तब कुछ लोग गए अंदर दरवाजा तोड़ के और उन्होंने देखा, जो उनकी रूममेट्स वगैरह थी, तो उसने देखा कि उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका है, गर्म पानी से, खौलते पानी से जल चुका है। और वो सिर्फ हंस रही है और बोल रही है कि अब हम खेलेंगे साथ में, अब हम खेलेंगे साथ में। उसका बार बार एक ही चीज कहना था कि एक बार खेल लेते हैं। और ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे खेलना क्या है, पर दरअसल उसकी आंखें खुली की खुली थी। आप खुद सोचे राहुल, अगर एक गर्म पानी की बौछार लगातार आपके ऊपर गिराई जाए तो आपकी आंखें झपकेंगी तो, पर उसकी आंखें भी नहीं झपक रही थी। इस वजह से उसका चेहरा जल चुका था, उसके शरीर में बहुत जगह जलने के निशान आ गए थे, छाले आ गए थे। वहां से वापस आने के बाद उसे काफी दिन कस्टडी में रखा गया, काफी दिन वो आईसीयू में एडमिट रही। और आईसीयू में भी उसका बार बार उठ के यही कहना होता था कि मुझे उसके साथ खेलना है, और वो दीवार के एक कोने में इशारा करती थी या फिर ऊपर लगे पंखे की तरफ। इस पूरे दौरान उसको कहीं पे भी थोड़ा भी पेन जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, उसको दर्द महसूस हो ही नहीं रहा था। शुरुआत हुआ, उसको थोड़ा डर लगा, उसने बताने की कोशिश की पर किसी ने माना नहीं। शुरुआत के बाद फिर उसे पानी की कमी होने लगी, पानी की कमी होने के बाद सीधा ये हादसा हुआ जलने वाला। अच्छा, हॉस्पिटल में जब ये आराम से लेटी हुई थी, एक दिन की बात है, तब इसने जो ड्रिप लगी होती है हाथ में, इसने वो निकाल ली, पूरी ड्रिप निकाल दी और अपने हाथ की उंगलियों पर मारने लगी। और वो कहती है कि ऐसा करने से तुम मेरे साथ खेलने लगोगे। वो बार बार एक ही शब्द बोल रही थी कि ऐसा करने से जो सामने है वो मेरे साथ खेलेगा। पर सामने उस दीवार पर कोई भी इंसान नहीं था, किसी भी चीज के साइंस नहीं थे। उसका मेंटल चेकअप कराया गया बहुत अच्छे से, लेकिन एक भी किस्म की कमजोरी या फिर उसके ब्रेन में किसी भी तरीके का क्लॉट या कोई प्रॉब्लम बचपन से, ऐसा कुछ जेनेटिक्स कभी ऐसा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो हर बार ये कर रही थी, तो इसी के चलते उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे बहुत कायदे से। हॉस्पिटल के अंदर हाथ पैर बांधने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। तो फाइनली फिर आप उसकी मतलब मदद कर पाए? एक्चुअली राहुल, ये केस मेरा था नहीं, ये केस इमरान साहब का था। और उन्होंने बस जो बताया उसी से हमने समझ में आया कि उन्होंने उस केस की सिर्फ स्टडी करी थी। उस केस की स्टडी करने के बाद उनकी जो माँ थी वो बहुत ये कह सकते हैं कि पूजा पाठ में थी, तो वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने वो मोस्टली जब वो आई अपनी बेटी को देखने के लिए इतने दिनों के बाद में, वो बाहर थी, कहीं आउट ऑफ इंडिया थी, जब वो आई हैं देखने, तब उन्होंने पंडितों की सलाह ली है। तब वो किसी एक हनुमान मंदिर के पुजारी के पास गई और उसके सामने बैठकर करीबन नहीं तो 108 से 109 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा उन्होंने, नॉन स्टॉप। कहीं पर वो रुकी नहीं, बस पानी पीने के लिए हल्का फुल्का ब्रेक जो लिया होगा, और बिना खाए पिए उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा का जाप किया है। तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली हैं और माँ बोला है।
ये केस हॉस्पिटल के अंदर हुआ है और सारे डॉक्टर्स इस केस को देख रहे थे। हमें इस बात से कहने का ये भी एक चीज़ साबित होती है कि शायद मेडिकल साइंसेस की भी अपनी एक लिमिट्स है, और मे भी शायद कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके परव्यू के, उसके बॉर्डर के, उसके अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। हालांकि यहाँ पे मैं और अर्श हम दोनों जो है ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि उसी तरीके से हर चीज़ भी सुपर नेचुरल नहीं होती। हो सकता है कई बार शायद से इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर and maybe it's not really paranormal या supernormal. Probably कच्चा कलवा के केसेस में शायद ये फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता होगा कि ये सुपर नेचुरल है, पैरानॉर्मल है, या फिर ये एक इट्स जस्ट अ साइकोलॉजी। जैसे आपने अभी ये बात बताई ना, मुझे एक छोटा सा केस याद आया। दरअसल वो मेरा एक केस नहीं था, वो मेरी आंखों देखी एक बात थी। केस में वो मेरे घर के पास का ही एक छोटा सा किस्सा था, जहाँ पर एक नई फैमिली आई थी रहने के लिए। एक नए घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई थी और उसमें करीबन 7 से 8 लोग होंगे उनकी फैमिली में। उस फैमिली में इट इज बिलीव दैट कि कच्चा कलवा ने उसकी फैमिली को पजेस कर लिया था पूरी तरीके से। कम 3-4 बच्चों की आत्माओं ने उन्हें पजेस कर लिया था। और ये होने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। मतलब अगर कोई मोहल्ले में जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो गेंद उनके घर में जाती और जैसे ही जाती वो गेंद लेके बाहर आते और किसी भी बच्चे के मार देते जोर से, और वो कहते कि दोबारा यहाँ मत आना। मतलब अगर कोई बहुत उखड़ के बोलता है तो वो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं उनके साथ। और ये बहुत अजीब से केस में होने लगा कुछ समय के बाद। इसके बाद खबर ये आती है कि उनके घर में एक इंसान ने फांसी लगा ली है, विच इज शायद कोई वजह रही होगी, शायद इतना किसी ने नोटिस किया नहीं। पर ठीक उसके 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 30 डेज के बाद में एक और इंसान ने फांसी लगा दी। बच्चों ने नहीं, वो किसी बड़े इंसान ने लगाई थी फांसी। ये देखने में थोड़ा सा अजीब था कि लगातार अब किसी के घर में अमूमन डेथ होती तो इंसान बच के रहता है कि चीजें इन सब चीजों से इग्नोर करे, सुसाइड वगैरह से। बट वो एक और फांसी लगाई गई उस घर में। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 30 दिन बीते नहीं होंगे कि 30 दिन के बाद एक बच्चे ने अपना गला दबाकर अपनी हत्या कर ली। अपने हाथों से गला दबाकर? अपने ही हाथों से, अपने हाथों से अपना गला दबा करके? सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये हुआ था वहां पे। ये पॉसिबल भी कैसे है? मुझे भी ये चीज बहुत सोच में डाल देती है कभी कभी एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कि ये चीज होती क्या है। क्योंकि इतना ज्यादा कोई इंसान कैसे डिप्रेस हो सकता है, वो भी एक बच्चा। क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी इंसान मरे हैं, सबका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी तो ये था कि सब डिप्रेशन में थे, इस वजह से उन्होंने फांसी लगाई। पर मेरे हिसाब से उनके घर में सब कुछ था, वो किसी भी तरह के डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। और उसके बाद एक 8 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन होगा, जरा सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि एक 8 साल का बच्चा है, उसे क्या डिप्रेशन हो सकता है। एग्जैक्टली। और उसे मारने वाला उस घर में कोई है भी नहीं, सब बाहर गए हैं। उसने खुद के गले को दबाकर जान दे दी। उसके गले पर उसके हाथों के निशान थे। अब आप सोचिए कितनी ज्यादा मजबूती से उसने अपना गला दबाया होगा। तो ये बात सामने कैसे आई आज कि ये कच्चा कलवा है? कच्चा कलवा है, एग्जैक्टली। ये जब मैंने इस केस के बारे में देखा था, क्योंकि जब वहां से ये सारे लोग चले गए, वहां का आखिरी एक इंसान बचा हुआ था, उस परिवार का एक सदस्य बचा हुआ था, वो चला गया। उससे जब मैंने कई सारी बातें पूछी तो उसने छोटी छोटी बातें बताना शुरू किया कि हर इंसान अपने में बिजी हो गया था, वरना परिवार एकदम एकजुट होने वाला परिवार था। उसने बताया कि ये जितने भी लोग होते थे अचानक से कहने लगते थे कि नहीं, मुझे मतलब बच्चों वाली चीजें खानी है। जैसे अब मान के चलिए कि चौकोस हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो वो लोग ये सब चीजें खाते थे खाने के बजाय। और वो कहते थे कि मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो भी ये खाना खाएगा। अच्छा। हर बार ये कहते थे। और आखिरी जो शख्स था वो दरअसल ज्यादा घर में रहता नहीं था, इस वजह से उस पर ये चीजें हावी हो नहीं पाई। दोबारा जब उस घर में कुछ लोग आए रहने के लिए, तब उन्होंने जब एक बड़ा हवन कराया, तब उन्हें पता चला कि इस घर में कच्चे कलमों का साया है। ओके, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं, उनके लिए बेसिकली एक जगह देनी पड़ती है, आपको वो घर छोड़ना ही पड़ता है। तो क्या आज तक उस घर में कच्चे कलवों का ही साया है? कच्चे कलवे ये कह सकते हैं, हाँ, आज भी एग्जिस्ट करते हैं उस घर में। लेकिन उस घर के आगे अब एक दुकान खुल गई है।
मतलब उस घर से लगे हुए एक पोर्शन में वो इंसान सुबह आता है, अपना काम वाम करता है और चला जाता है। वो बेसिकली भगवान की मूर्तियां बनाता है। ओके। हाँ, तो वो मूर्तियां बनाता है और वहां से वो चला जाता है। हमने जब उससे पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो वो बार बार ये कहता है कि एक बच्चा आता है उस दुकान में, ओके। और उस दुकान में आकर ये कहता है कि अंकल ये दुकान यहाँ से मत हटाना। इसने कई बार उस बच्चे का पीछा, हाँ, उसने कई बार उस बच्चे का पीछा करने की भी कोशिश करी है, लेकिन वो बच्चा उसको कहीं मिलता ही नहीं है। और आज भी शायद ये बरकरार है ये होना। वो हर दिन बच्चा उसके पास आता है, नहीं आएगा तो वो सपने में आएगा, लेकिन आएगा। और वो कहता है कि इस दुकान को हटाना है। शायद ये कह सकते हैं राहुल की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्री डेस्टिन्ड होती हैं। शायद उस इंसान का, उस मूर्तिकार का वहां पर जाना उन कच्चे कलवों की आत्मा को शांति देने का एक माध्यम बन गया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये एक बस आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी एक सवाल और है जी। हमने, क्योंकि हमारा ज्यादातर का हम मतलब वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, हॉलीवुड से बहुत ज्यादा हम लोग इंस्पायर्ड हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड हैं। और एक से एक फिल्में आई हैं। इनफैक्ट एक सिक्स सेंस करके एक मूवी है, प्रीटी श्योर आपने देखी होगी। तो उस मूवी में इट्स अ वेरी बहुत ज्यादा हिट मूवी है वो, और उसमें ब्रूस विलिस, उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक 6 साल का छोटा सा बच्चा होता है जो कि ब्रूस विलिस से बातचीत करता है, और कुछ ऐसा होता है कि एंड में जाके उस बच्चे को चीजें दिखाई देती हैं। और बहुत एंड में जाके ये चीज रिवील होती है कि ब्रूस विलिस खुद जो है मर चुका था स्टार्टिंग में ही, और वो भी जो है थ्रू आउट एक भूत था। तो उसको पता नहीं था कि मैं खुद की एक भूत है। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट। तो मेरा बेसिकली पूछने का जो सेंस था, मतलब ये था कि अर्श, जो बच्चे होते हैं द वे दे आर, क्योंकि इतने बहुत प्योर सोल होते हैं, इस करके ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं टुवर्ड्स पैरानॉर्मल एंटिटीज। इन्हें जल्दी आसानी से इस तरीके की चीजें दिखाई दी जाती हैं। ये क्या वजह है? राहुल देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका ये सवाल है कि बच्चे इतनी जल्दी आत्माओं को कैसे देख लेते हैं, मैं थोड़ा वक्त में पीछे जाता हूँ और कहता हूँ कि बच्चे, आपने शायद देखा होगा, कई बार बच्चे गुनगुनाने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं बचपन में, देखा होगा, राइट? जी जी। तो मैं अगर पूछूं कि उसका मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं। दरअसल ऐसा कहा जाता है, हमारे वेदों में भी ऐसा अंकित है कि जन्म के 4 साल तक हम बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। ओके। और जैसे जैसे हम बुढ़े होते हैं हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। मतलब जवानी एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसी टर्म होती है जहां पर अपनी अवेयरनेस में हम नहीं होते हैं, जहां पर हमें समाज से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर साधु और एक बच्चे को देख लीजिए, आपको दोनों का नेचर सेम लगेगा। दोनों में दोस्ती भी आसानी से हो जाती है। बिल्कुल, दोस्ती हो जाती है और दोनों का नेचर भी सेम है। आप देखेंगे अगर ध्यान से, बच्चे जो होते हैं शुरुआत में समाज से जुड़े नहीं होते हैं। उनको एकल दुनिया से लेकर हर एक आयाम अपनी आंखों के सामने दिखता है, दे कैन सी इजीली, और इसीलिए वो रात में अचानक से उठकर रोने भी लगते हैं। शायद ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो अर्श, बच्चों के पोजेशन तक तो ठीक है, लेकिन क्या कोई जगह भी पोजेस्ड हो सकती है? शायद। राहुल, क्या कभी तुमने कोई ऐसी जगह सुनी है जहां पर मृत शरीर बात करते हैं आपस में? मृत शरीर बात करते हैं आपस में? बिल्कुल, मेरे कुछ ऐसे केसेस भी रहे हैं जहां पर मैंने ये चीज देखी है अपनी आंखों से, जहां पर इंसान खुद को पजेस्ट करवा लेता है किसी और को सही करने के लिए। ऐसे में जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे कि ऐसा होता है कि लोग किसी स्पिरिट को अपनी ही बॉडी में पोजेस करा लेते हैं ताकि वो किसी और का एग्जॉर्सिज्म कर सकें। इंडिया में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं राहुल जिसके बारे में शायद गूगल पे भी आपको ना मिले। मैं ऐसे ही जाते जाते एक शहर में जा पहुंचा जहां पे एक घर था। उस घर के बाहर बहुत सारे कलावे बंधे हुए थे, जो मोस्टली हम लोग कथा के दौरान बांधते हैं अपने हाथों में, लाल कलर के। और कई सारी अगरबत्तियां जल रही थी घर के चारों तरफ। ओके, कहाँ पे था ये घर? ये घर दरअसल यूपी में एक जगह है जिसको मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पर है वो। ये यूपी के एक छोटे से कस्बे में था। आप जा चुके हैं वहाँ पे? बिल्कुल, मैंने खुद देखा है वहाँ पर। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि जितने आते जाते लोग थे वो वहाँ आ रहे थे, उस घर के सामने बैठ रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे और उसके बाद चले जा रहे थे। लेकिन आम तौर पर राहुल, शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ये देखा होगा, अगरबत्ती या फिर कलावे या फिर किसी भी तरह की मन्नत या तो दरगाह में मांगी जाती है या मंदिर में मांगी जाती है, वो किसी घर में नहीं मांगी जाती है।
जी। या फिर किसी घर से नहीं मांगी जाती है, राइट? लेकिन वहां पर उस घर से वो मांगी जा रही थी। और मैंने क्या देखा कि वहां पर छत पर, उस घर के 3 मंजिल का एक घर था, उसकी छत पर एक इंसान है ओके। जो सबको देख रहा है। मतलब वो आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो बाबा टाइप्स हो, वो बस सबको देख रहा है और बस महसूस कर रहा है। और जब सब सारे लोग चले गए तो वो नीचे आता है। ये सब मैंने बैठ के देखा। वो शख्स जो है वो 24 घंटे छत पे बैठा रहता है, लोगों को ऑब्जर्व करता रहता वो बस ऑब्जर्व कर रहा था, 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जैसे ही शाम ढलने को थी वो शख्स आता है उतर के नीचे, और जितनी अगरबत्तियां थी उन सबको अपने एक टोकरी में भर लेता है। उनकी जो राख होती है, बहुत सारी राख थी वहां पे, और जितने भी धागे थे उन सबको कैंची से वो काट कर अपने साथ अंदर ले गया घर के अंदर जाने के बाद राहुल, मैं वहां से चला गया क्योंकि काफी देर हो गई थी। मैंने ज्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं जिनके घर रुका था उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है या अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो घर वाले जो भैया हैं उनसे पूछ सकते हो। ये घर वाले भैया के नाम से बड़े फेमस थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि आखिर क्या शक्ति क्या है उनमें। वो कहते हैं कि इस दुनिया में किसी को किसी भी तरह का मर्ज हो, वो उस घर में जाते हैं। दरअसल वो उनका घर भी नहीं है जहां पर वो रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। बस वो उस घर में आ जाते हैं सुबह और रात को वहां से चले जाते हैं। लेकिन जितनी देर वो घर में रहते हैं, जब तक लोग वहां पर अगरबत्तियां जलाते हैं तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन अगरबत्तियां जलाने के बाद, शाम ढलने के बाद, उनके जाने से पहले पहले, वही करीब वक्त रहता होगा 7 से 9 के बीच शाम का, वहां से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें, कई सारी ऐसी आवाजें आती हैं जो किसी घर की होती हैं। ये रोज होता है? ये रोज होता है, लेकिन उस घर में कोई रहता नहीं है। लेकिन जब मैंने इस चीज की तह तक जाने की कोशिश करी, जब मैंने उस इंसान से बात करने की कोशिश करी, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगा। उसी जगह पर एक बूढ़े बाबा रहते थे जो उस घर के करीब में ही रहते थे। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि ये जो इंसान है ये किसी भी पॉजेस्ड इंसान को ठीक कर सकता है, खुद पॉजेस्ड होकर। एग्जॉर्सिस्ट है वो? नहीं, वो खुद पॉजेस्ड हो जाता है। ओके। मैंने जब 3-4 दिन बाद मैंने ये देखा अपनी आंखों के सामने कि एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, वो पॉजेस्ड थी बाय सम एनी काइंड ऑफ एंटिटी। वो उस घर के सामने जाती है, अगरबत्ती वगैरह जलते हैं उसके घर के सामने। वो जो आदमी है, करीब 36-37 साल उम्र रही होगी उसकी, वो नीचे उतरता है, उस लड़की के पास बैठता है, उसके कान में जाकर कुछ कहता है, 2-3 शब्द, और वो लड़की जो इतनी ज्यादा रेस्टलेस थी वो सीधे से खड़ी हो जाती है और सीधे साथ साथ उसके घर में जाने लगती है, ऐसे जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। घर में जाने के बाद इन दोनों की बातें जोर जोर से सुनाई देती हैं राहुल। 1 किलोमीटर तक आपको सुनाई देगा कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। मतलब एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सुनाई देता है कि दरअसल अंदर बात क्या चल रही है। सुनाई देने से पहले वो इंसान बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो पॉजेस्ड हो रहा होता है। ये दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। और ये होने के बाद वो लड़की ठीक होकर शाम को वापस आ जाती है। जब मैंने उस लड़की से सारी बातें पूछी तो उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और एक लाल रोशनी थी और कुछ भी नहीं था। एक ऐसी लाल रोशनी जो मूव कर रही है। और ये सब होने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो इंसान है ये किसी एक बड़ी आत्मा का सहारा लेता है किसी और लोगों को सही करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है राहुल, कभी कभी इंसानी शरीर या फिर इंसानी सिद्धियां या इंसान के द्वारा की गई सिद्धियां इतनी ज्यादा कारगर नहीं होती हैं तो फिर हमें आत्माओं का सहारा लेना पड़ता है। शायद उस इंसान को ये बचपन से, क्योंकि वो साधक नहीं था, बट एक आत्मा ने, एक बड़ी, एक पवित्र आत्मा ने उसे चुन लिया और अब वो उसके जरिए कई सारे लोगों की मदद करता है। लेकिन ये सब बार बार करने से अर्श उसके खुद की जिंदगी पे, उसके खुद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता? राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने देखा है उस आदमी को, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। वो हंसता रहता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी सैड नहीं है और बहुत खुश है। और वो उस घर में रहता नहीं, उस 3 मंजिल के मकान में वो रहता ही नहीं है। क्या करता है, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक बार किसी चोर ने वहां जाने की हिम्मत करी थी। द मोमेंट वो चोर बाहर आया है, उसने उसी गेट पर, वहां की दहलीज पर अपना सर पटक के अपनी जान दे दी। पूरा घर के बाहर उसका जो सोखता था वो पूरा का पूरा खून से रंगा हुआ था। अगले दिन कई लोगों ने कई तरीके आजमाने की कोशिश करी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो घर है किसका? ये शायद आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन वो घर आज से करीब नहीं तो 100 से 150 साल पुराना है। अब उस घर में ऐसा है क्या, ये सच्चाई शायद किसी को नहीं पता। अर्श, हिंदुइज्म में कहते हैं दक्षिणा का बड़ा सिस्टम है।
बिल्कुल। अघोर के बारे में भी जब आपसे बात हो रही थी तो एक ऐसा मैटर उठा था कि जब आप किसी अघोरी से किसी काम के लिए कहते रिक्वेस्ट करते तो उसके एवज में, उसके बदले में आपको कुछ देना होता है। वो कुछ शायद कुछ भी हो सकता है, वो चाहे सिगरेट हो सकती है या कुछ खाने का कोई खाने का कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कई मैंने ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है, ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं और वहाँ पे अपने बाल भी अर्पित करते हैं मन्नत पूरी हो जाने। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, इसी से रिजेंबल करता हुआ ऐसा भी एक जगह है जहां पर लोग मन्नत मांगकर अपने बाल अर्पण करते हैं। लेकिन इंडिया में एक और ऐसा प्लेस है राहुल, जहां पर इंसान ठीक होने के लिए अपने बालों को अर्पण करते हैं, अगर वो पजेस्ड हैं तो। एक मंदिर है, एमपी में पड़ता है वो मंदिर, मैं नाम नहीं लूंगा उस जगह का। वो मंदिर ऐसा मंदिर है कि वहां पर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, उसे शैतान ग्रह बोला जाता है। शैतान ग्रह बोला है? बिल्कुल। वो पजेस्ड लोगों का एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी भगवान नहीं है, एक आत्मा के जरिए ही वो ठीक होते हैं। वो कौन सी आत्मा है, क्या है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन उस गांव के दहलीज पर कदम रखते ही इंसान अपने बाल नोचने लगता है। ये किसी के साथ भी नहीं होता है, ये सिर्फ उनके साथ होता है जिनके अंदर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी विद्यमान है, किसी भी तरह की। और वो प्लेस जैसे ही आप एंटर करेंगे, वहां के स्टेशन पे एंटर करेंगे, बाहर ही बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यदि आप पहली बार आए हैं तो अपने बालों को जरूर बांध लें, क्योंकि आगे जाकर कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार यहाँ की व्यवस्था नहीं होगी। जब मैं पहली बार उस स्टेशन पे गया राहुल, मुझे भी किसी ने बताया कि ऐसा एक जगह है, मैं उसको मंदिर नहीं बोलूंगा, ऐसी एक जगह है। तो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल सी जगह होगी, मतलब कोई इंसान होगा जो सही कर देता होगा, किसी भगवान के जरिए सही हो जाते होंगे। पर वो जगह भगवान के जरिए सही नहीं होती है। इतनी डार्क जगह मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैं जिस फैमिली के साथ वहां गया था, मुझे लगा कि बहुत नॉर्मल है। मैं उनको ज्यादा जानता नहीं था क्योंकि वो ट्रेन में साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे। जब मैं उस गांव की दहलीज पर कदम रखता हूँ तो मुझे कुछ शरीर में चुभन सी होती है, कुछ अजीब सा लगता है। आपको अपने शरीर? मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों से डील करता हूँ कहीं ना कहीं। आगे जाने के बाद मुझे बहुत जोर से आवाज आई एक बच्चे के चिल्लाने की। द मोमेंट मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी फैमिली थोड़ी पीछे थी, वो भाग कर आगे आया। दहलीज पार करते ही वो अपने सर को जमीन में जोर जोर से रगड़ने लगा। रगड़ने लगा सर को, ऐसे रगड़ रहा था कि उसके सर से खून निकल रहा था। वो काफी रगड़ चुका था सर को और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पापा उसे बचाने के लिए आए तो मैंने ये देखा कि जैसे ही उनके पापा ने एक कदम और आगे बढ़ाया है उस बच्चे की तरफ, उनके पापा ने अपना सर से अपने आधे बालों को अपने हाथ से उखाड़कर फेंक दिया है। एक ही बार में? एक ही बार में अपने ही बालों को फेंक दिया। दरअसल ये दोनों ही पोजेस्ड थे। उनकी माँ ने ये बताया कि प्लीज इनको ले चलें आगे। पूरे शरीर से खून बह रहा था उनके, मतलब बालों का खून पूरे शरीर में आ गया था और बच्चे का सर बुरी तरीके से फट गया था। इसके बाद हम दोनों, मैं और उनकी मम्मी और उनका एक भाई था, हम तीनों लोग उन्हें पकड़कर लेके जा रहे थे। आप यकीन माने राहुल, रास्ते में इतनी डार्क वाइब थी, वहां की जमीन भी थोड़ी काली सी हो गई थी। मुझे नहीं पता कि क्यों हो गया था। ऐसी मिस्टीरियस जगह मैंने अपनी जिंदगी में देखी जो बहुत अलग थी। थोड़ा आगे जाने पर जितने भी पंडित थे वो कह रहे थे कि यहाँ हम बाल अर्पण करते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारे यहाँ के आप कटवा लो, ऐसा करके बाल कटवा लो या फिर कुछ भी ऐसा। वो बड़े ही अजीब तरीके से कह रहे थे कि यहाँ आकर अर्पण करो तो ठीक हो जाओगे। और जितनी बार कोई पंडित या फिर जितनी बार कोई भी इंसान वहां आकर ऐसा बोल रहा था, उतनी बार ये लोग जोर जोर से चीख रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस रास्ते में 3 बार इन दोनों ने उल्टी करी है, वॉमिट करी है इनफैक्ट, और इनका शरीर बहुत ज्यादा पस्त पड़ गया, पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर के बाद जब ये उस जगह के पास पहुंचे हैं, वहां पर लिखा हुआ था शैतान ग्रह। शैतान ग्रह? जी बिल्कुल। और ठीक उसके थोड़ी देर के बाद राहुल, ये लोग अंदर गए हैं और जितने भी बाल अर्पण करने हैं इनको, ये लोगों ने एक कुंड बना हुआ था जिसमें आग जल रही थी लगातार, और उस कुंड के सामने एक आकृति थी काली सी। वो किसी भगवान की नहीं लग रही थी मुझे, वो किसी शैतान की लग रही थी। वहां जाकर इन लोगों ने अपने पूरे बाल अर्पण कर दिए। वहां पर एक पर्सन थे जो बाल हटा रहे थे सर से, उन्होंने वो पूरे बाल हटाए और वो बाल आग में जलते ही ये इंसान ठीक हो गया।
ओके, ये आपकी आंख के ये सामने मेरी हुआ? आंखों के सामने हुआ है राहुल, क्योंकि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने गया था एक तरीके से। पर जो देखा वो शायद मेरी समझ के भी परे था कि आखिर एक शैतान की आकृति, ऐसी जगह है जहां पर एक शैतान की आकृति इंसान को पोजेशन से फ्री करने में मदद कर रही है। वहाँ के लोकल लोग उस मंदिर को बोलते क्या है? किसका मंदिर है वो? सिर्फ यही बोलते हैं कि एक शैतान का मंदिर है जहां पर लोग ठीक हो जाते हैं, शैतान ग्रह के नाम से, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इसी तरह अर्श, आपने जिक्र किया था एक ऐसी जगह का जहां पे डेड बॉडीज आपस में बातचीत करती हैं। How is that possible? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत में बोला था जहां पर मृत शरीर आपस में बात करते हैं। एक ऐसा भी शमशान घाट है राहुल जहां पर लोगों को ले जाया जाता है, उनके डेड बॉडीज को ले जाया जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, डेड बॉडीज को ले जाने के बाद थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। जब उसका अंत्येष्टि होता है, जब अंतिम संस्कार होते हैं, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि वहां पर लाशें आपस में बात करती हैं कि किसको कितना दर्द हो रहा है मरने के बाद। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ राहुल, ये वहां पे जितने भी लोग हैं, झारखंड में ये जगह है, और ये वहां पर जितने भी लोग हैं उन सबने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने सुना है इस बातचीत। हाँ, मतलब लेट सपोज अगर किसी का कोई सगा या फिर कोई चाचा या फिर कोई भी इंसान मरा है, वो उनको लेकर गया वहां पर। ओके, बेसिकली जो कंधा देते हैं ये उन्हीं के साथ होता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। उन्हीं लोगों ने ये एक्सपीरियंस बताया। तो जैसे ही उन्होंने लाश को नीचे रखा है, वो लोग अंत्येष्टि करने के लिए बाकी प्रोसीजर्स कर रहे थे, उन्हें अचानक से आवाजें सुनाई देने लगी कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम उस लड़की के साथ नहीं रहते तो आज मेरे साथ थोड़ी मेरी मदद कर पाते। तो इस तरह से कई सारे जो उनकी अधूरी इच्छाएं हैं, जो उनकी बातें हैं, ये लोगों को सुनाई दी। इसी खोज में राहुल जब मैं गया वहां पर उस शमशान घाट में, काफी फेमस शमशान घाट है और वहीं पर माता का एक बहुत अच्छा मंदिर भी है। द मोमेंट मैं वहां गया मुझे कुछ ऐसा खास रियलाइज हुआ नहीं। अब शमशान घाट तो वैसे भी बहुत प्योर होता है, तो मैं वहां पर बैठकर थोड़ी देर घाट के किनारे बैठा रहा। देखा कि वहां पर लाश आ रही है। जैसे ही रखा तो वहां के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि अब जिसने भी मुखाग्नि देनी है या फिर जो भी इंसान इन्हें कंधा देकर आया है, वो चारों एक तरफ बैठ जाओ। ये मैंने पहली बार देखा ऐसा अंतिम संस्कार में ये प्रोसीजर। तो मैं देखने लगा उसको गौर से, और वो चारों जब बैठे थे तो हर एक के कान में कुछ न कुछ आवाजें आ रही थी। ओके, हर एक कुछ न कुछ शब्द सुन रहा था, और जो भी वो शब्द सुन रहे थे उसे वो एक पेपर पे लिख रहे थे। और पेपर के लिखने के बाद वो बता रहे थे कि बाबा ने ये कहा या फिर चाचा ने ये कहा या फिर जो भी मरा है उसने ये कहा। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि इन लोगों को सुनाई कैसे। पहले मुझे लगा कि ये कोई सिद्धि है या फिर किसी तरह की क्रिया है जी। लेकिन जब मैं पूछा मैंने वहां के लोगों से तो उन्होंने यही बताया, यहाँ सिर्फ वही लोगों को सुनाई दे सकता है जो यहाँ पर अंतिम संस्कार करने आए हैं, जिन्होंने कंधा दिया है। सिर्फ वही इंसान डेड बॉडीज की आवाज सुन सकता है। तो ये इकलौता ऐसा शमशान घाट जहाँ देखा था मैंने, जहाँ पर मृत आत्माएं, मृत शरीर आपस में बात करते हैं। कितना ताज्जुब की बात है राहुल। सीरियसली ताज्जुब, मतलब ये कुछ चीजें होती है जो आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड होती हैं। बियॉन्ड होती है। ऐसी सी चीज है कि और पेपर में कई बार लोगों ने इस चीज के बारे में जिक्र कराना चाहा, पर यह कभी हो नहीं पाया। जिसने कराना चाहा उसके घर में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब कभी भी ये खबर मीडिया के सामने आई ही नहीं उसके बाद से। और जब मैंने और चीजें नोटिस करी तो ये देखा कि जो भी इंसान ऊपर से अलग डेड बॉडी को लेकर आ रहा है, उसको ये पता है कि नीचे वाली डेड बॉडी जो है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? उसका नाम उसके कान में लगातार, उन चारों के कान में, जो डेड बॉडीज ऊपर से आ रही है उन चारों के कान में है कि इस नाम का या फिर रोहित नाम का ये शख्स नीचे मुर्दा पड़ा हुआ है। वो शमशान घाट बड़ा ही अनोखा था क्योंकि मैं वहां पर ऊर्जाएं महसूस कर रहा था लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहा था। शायद किसी तरह की एक बहुत ऐसी तांत्रिक शक्ति वहां पर मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही सुनाई दे सकता है जो जिनके घर में मृत्यु हुई हो और जो वहां पर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आत्माएं हैं, जो आवाजें आती है, इन्हीं लोगों के पूर्वज हो जो आते हैं वहां पे उन्हें नहीं, पूर्वज नहीं होते हैं राहुल, वही लोग होते हैं क्योंकि उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से। पूर्वजों की बात आपने करी तो मैं एक और ऐसी जगह जानता हूँ। मैंने अपने जिंदगी में राहुल शायद बहुत एक्सप्लोर किया है चीजों को। एक ऐसी जगह है जहां पर एक पेड़ है छोटा सा। ओके। कहा जाता है कि ये पूर्वज और भूतों का पेड़ है। पूर्वज और भूतों का पेड़ है? हाँ, मतलब दोनों ही एक पेड़ में आते हैं। ओके। ये इंदौर से करीब 250-300 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक छोटा सा गांव है। वहां पर एक जगह है
एक चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। बहुत बड़ा सा पेड़ है वो पीपल का। उस पीपल के पेड़ की खास बात यह है कि वो अलग अलग तरह से महकता है। सुबह से लेकर करीब शाम तक के वक्त में वो बड़ी अच्छी खुशबू देता है, और शाम से लेकर जब वापस से ये 3 बजे तक का वक्त होता है, ये बड़ी ही अजीब सी खुशबू देता है। मतलब इतनी अजीब सी होती है कि इंसान वहां बैठ नहीं सकता। अब इसे पूर्वजों और भूतों का पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब कोई इंसान वहां जाता है, उस चबूतरे पर बैठता है थोड़ी देर के लिए, तो उसके कान में पूर्वज आकर बात करते हैं। उसके कान में पूर्वज अपनी सारी बातें बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके दादाजी थे, कैसे उनके परदादा थे, उनके घर में कोई पितृदोष है या नहीं है। ये सारी चीजें वो बताते हैं। दरअसल लोग वहां पर ये जानने जाते हैं कि क्या उनको पितृदोष है, और यदि है तो उसका निवारण कैसे होगा। जब मैं वहां पर गया था उस प्लेस पर, तो मुझे ये सब कहीं ना कहीं मजाक लग रहा था, क्योंकि पूर्वजों का इतनी आसानी से किसी पेड़ के अंदर आ जाना, मैं शायद इस बात को मानूं ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस चीज को सामने से देखा राहुल, मैंने खुद ने महसूस किया। मैं जाकर उस चबूतरे पर बैठा, कुछ देर के लिए बैठा। वहां लाइन लगती है बैठने के लिए, और कितनी भी कड़ी धूप हो, इंसान बैठता ही बैठता है। जब मैं वहां पर बैठा था राहुल, तो मुझे थोड़ी देर तक तो सब नॉर्मल लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां पर बैठा हूं वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है, इतनी धूप में भी। टेम्परेचर पूरी तरीके से बदल गया। मैं कुछ सोच पाता, मेरे सामने जिंदगी के कई सारे ऐसे मोमेंट आने लगे जहां पर मैं बहुत सारा दुखी था। उसके बाद मैंने जब अपनी आंखें बंद करी हैं, तो मुझे लगा है कि मैं एक ऐसी जगह हूं जहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, बहुत सारी हरियाली है, और आसमान बिल्कुल साफ सफेद। ये मैंने जो महसूस किया ये वो था। लोग अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं वहां पर, ऐसा कहा जाता है। पूर्वज उनको उनकी दिनचर्या के हिसाब से या फिर उनको उनके ऊर्जा के हिसाब से ही चीजें बताते हैं। तो मैंने देखा कि मुझे एक बूढ़ा इंसान आकर कह रहा है कि वो मेरा पूर्वज है। ऐसा आपको सपने में आया? नहीं, ऐसा जब मैंने आंख बंद करी थी तो मुझे विजन्स आए, ऐसा मुझे दिखा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे घर में किसी भी तरह का पितृदोष नहीं था। एक बार एक ब्रह्मदेव का साया था, वो जो अब टल चुका है। तो उन्होंने ऐसी डिटेल बताई राहुल, जो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है बताना किसी के लिए भी। और द मोमेंट मैंने आंख खोली है, मेरे हाथ में उस पेड़ का गिरा हुआ एक पत्ता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान वहां बैठता है, जो भी इंसान को अपने पूर्वज से बात करनी होती है, उसके नाक से थोड़ा सा खून आता जरूर है, और वो खून उस चबूतरे पर गिरता है, नहीं तो उस पत्ते पर गिरता है। ये बड़ी ही मिस्टीरियस चीज मैंने अपनी जिंदगी में जो थी वो देखी थी। काफी बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। खैर अर्श, तो एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो शायद ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि हर कल्चर में उस कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई वर्जन चलता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से कई इनोसेंट औरतों की जान गई है। तो कॉन्सेप्ट है विचेस का, चुड़ैल। तो अर्श, क्या चुड़ैल वाकई में एक सच्चाई है या महज एक अंधविश्वास? अर्श, मेरी फैमिली दरअसल उत्तराखंड से आती है, और हमारे गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। उसके रास्ते में एक घर हुआ करता था, शायद से 1950s या 60s की बात होगी। कहते हैं वहां पे एक महिला रहती थी, एक लेडी रहती थी, शायद 30-35 साल की उनकी एज होगी। वहां पे वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हुआ क्या कि उस जमाने में हमारे गाँव से बहुत सारे बच्चे गायब होने लग गए, और एक रोज कुछ ऐसा हुआ, लोग बोलते हैं कि उस लेडी के घर से कुछ मांस के जलने की या उसकी बदबू आने लगी। जब लोगों ने पता किया, उस घर में घुसे, तो अब लोगों का ऐसा कहना है कि किसी जो बच्चे गायब हुए थे, किसी का हाथ, किसी उंगली, किसी कुछ पड़ा होता वहां पे, और लोगों ने उसे चुड़ैल बुला करके गुस्से में आके उसके घर पे ही आग लगा दी। तो अर्श, बीइंग ए स्केप्टिक, पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि क्या वाकई में ऐसा चुड़ैल या डायन जैसी कोई एंटिटी होती है? बिल्कुल होती है, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है। और मैं आज भी जब कुछ ऐसे किस्से याद करता हूँ जहाँ पर मेरा उनसे सामना हुआ, या फिर मैंने उन परिवारों से कांटेक्ट किया जिनके ऊपर किसी चुड़ैल का साया था, मैं बता नहीं सकता राहुल कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सोच कर कि वो लोगों ने कैसे सहा होगा। बहुत लोग चुड़ैल और डायन में फर्क नहीं कर पाते। शायद आपको भी कभी ना कभी ये कंफ्यूजन रहता होगा। ये एक सवाल था मेरा, फर्क क्या होता है दोनों में? राहुल, जिस
हालत की मैं बात कर रहा हूँ। इंसान अपने ही नाखूनों से अपना पूरा मुंह नोच कर खुद को जख्मी कर ले बुरी तरीके से, बेवजह किसी रेल की पटरी के सामने आकर खड़ा हो जाए और कट जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है शायद जो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन डायन बेसिकली ऐसी औरतें होती हैं जो तंत्र विद्या में बहुत पारंगत होती हैं। कई सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनकी बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। उन्हें तंत्र के जरिए सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब कुछ पाना होता है इनफैक्ट। ओके। जब वो तंत्र को बहुत एक अलग लेवल पर सिद्ध कर लेती हैं, इसके बाद जो उनकी अवस्था आती है उसे डायन कहा जाता है। उसके बाद की अवस्था। हाँ, जब वो लोग तंत्र में एक बहुत ऊपर, बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें तंत्र की बहुत गहरी नॉलेज हो जाती है, तंत्र के जो बेसिक चरण है वो पार करने पड़ते हैं। उसके बाद से उनको अपनी किसी एक चीज को जिसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा निहित हो, सबसे ज्यादा हो, अपने ऊर्जा का संग्रह बनाना होता है। आपने कई बार ये नहीं सुना है कि डायन की चोटी में उसकी ताकत होती है? जी 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 बिल्कुल, ये भी एक सवाल था मेरे जहन में। ये डायन और चोटियों का क्या रिलेशनशिप? तो दरअसल जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जाएं हमारे पैर और हमारे बालों में रहती हैं। ओके। उसी तरीके से डायनों की सबसे ज्यादा ऊर्जा उनके बालों में एकत्रित होती है, तभी जाकर वो अपने तंत्र के किसी चरण को पूरा कर पाती हैं। अब जैसे आपने बताया कि बच्चों के जलने की किसी मांस के जलने की महक आती थी और बड़ी अजीब सी सिचुएशन में वहां पर बच्चे पाए गए हैं। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है राहुल, जिसमें एक पूरा गांव दहशत में था। वहां पर एक महिला काम करती थी। ऐसा कहा जाता था कि वो तंत्र विद्या करती रहती है, क्योंकि गांव में कुछ कहीं पर गड़बड़ हुई थी, किसी बच्चे को पोजेशन हुआ था, तो उस महिला ने सही कर दिया। अच्छा। हाँ, अपने तंत्र की ताकत से या जैसे भी करके उसने सही करा और गांव वाले इस चीज को समझ गए। 4 महीने के बाद उस गांव से बच्चे गायब होने लगे। जैसे आपने बताया कि बच्चे गायब हो रहे थे, तो इस गांव में भी बच्चे गायब हो रहे थे। पर इस गांव में बच्चे गायब होने के 10 दिन के बाद अपने ही घर के ठीक सामने पड़े रहते थे। उनकी बॉडी आ जाती थी अपने आप, उनके घर के सामने। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, ये और भी दिल दहला देने वाला था कि उनकी बॉडी, उनके बच्चे की बॉडी, भले वो 10 साल का हो, 5 साल का हो, मोस्टली छोटे बच्चे होते थे, उनकी बॉडी में उनके सर पर एक बड़ी सी कील गड़ी रहती थी, सर के बीचों बीच में। एग्जैक्टली। अच्छा। और उनकी बॉडी को वैसे ही छोड़ दिया जाता था वहां पे। कौन छोड़ के जा रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है, किसी को भी पता नहीं। जब ऐसा कम से कम 10-15 बार हुआ तो गांव वाले रात को जगने लगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। द मोमेंट वो जगते थे उस दिन कुछ नहीं होता था, यानी कोई और उसको वहां पर रख कर जा रहा था। लेकिन बच्चे बहुत अजीब तरीके से गायब होने लगे। बच्चों की फिर लाशें भी नहीं मिलती। जब थोड़े दिन तक गांव वाले रात को जगने लगे, जब कोई हादसा नहीं हुआ लेकिन बच्चे गायब हो रहे थे, तो उन्होंने जब पूरा गांव तलाशा तो एक कुएं के अंदर कम से कम 70 से 80 बच्चों की लाशें पाई गई। 70 से 80 बच्चों की? 70 से 80 बच्चों की घटना कहाँ की है अर्श? आप ये घटना के बारे में मैं शायद ज्यादा ना बता पाऊं, पर यह घटना अजमेर के आगे 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर शायद होगा, एक जगह, एक छोटा सा गांव है। तो ये घटना वहां की है। और वहां पर जब मैं गया पर्सनली इन सब चीजों को देखने के लिए, तो मुझे जो कहानियां पता चली कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो मेरे लिए दिल दहला देने वाला था। क्योंकि किसी बच्चे के सर पर कील गाड़ना और उसके पूरे मुंह पर चंदन का लेप लगा होना, जैसे वो किसी तांत्रिक या किसी नीच कुल के तंत्र का शिकार हो, या उस पर किसी तंत्र विद्या का प्रयोग हो रहा हो बच्चों पर, किसी बच्चों पर। तो जब उन गांव वालों ने ये सारी चीजें बताई और जब देखा गया, उन्होंने एक दिन रंगे हाथों ये पकड़ा कि वो औरत बच्चों को अपने साथ ले जा रही है, छोटे बच्चे को किडनैप करके अपने घर के अंदर ले जा रही है। और घर के अंदर ले जाने के बाद उसने अपनी तंत्र की प्रक्रिया चालू कर दी है। अलग अलग चीजों में अलग अलग तंत्र प्रयोग होते हैं, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया था, पर जितना मेरे समझ में था, वो जो प्रोसीजर कर रही थी वो खुद को अमर होने के लिए कर रही थी। ताकि मतलब आज भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं राहुल, जो जी 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 अमर होने वाले कॉन्सेप्ट आज भी हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि कई लोग अपने निजी फायदों के लिए चुड़ैलों से हेल्प मांगते हैं, उन्हें समन किया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है चुड़ैलों को समन करने के लिए? चुड़ैलों के बारे में बताने से पहले मैं इस कहानी को बताना चाहूंगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए कि दरअसल ये होता क्यों है। ओके।
वो जो डायन थी, वो जो औरत थी, डायन जिंदा होती है, वो मरी नहीं होती है, बस उनके पास ताकतें होती हैं अलग अलग, टोटके होते हैं अलग अलग। अच्छा। हाँ, तो वो जो डायन थी वो बच्चों को ले जाकर उनके मुंह पर पहले चंदन का लेप करती थी, उसके बाद किसी जानवर के खून से उनको नहलाती थी, शायद मैट भी कोई मुर्गा या फिर कुछ ऐसा, और नहलाने के बाद जब खून पूरा सूख जाता था तब उसके शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगता था और फिर वो बड़े से एक हथौड़े से सर में छेद कर देती थी पूरी तरीके से। अच्छा, छेद करने से भी पहले वो गले में और हाथ में हल्का सा कट लगा देती थी ताकि शरीर का खून पूरा निकल जाए। ये पूरा प्रोसेस देखा गया है गांव वालों के जरिए और गांव वालों ने बताया है ये प्रोसेस। ये गांव वालों के सामने हुआ? गांव वालों के सामने मतलब किसी एक गांव वाले ने चुपके से देख लिया कि ऐसा कैसे हो रहा है, और ये होने के बाद वो उस बच्चे को जमीन के अंदर कम से कम 3 दिन के लिए गाड़ती, और जहां पर वो गाड़ती वो उसी बच्चे के ऊपर जहां पर वो गड़ा है वहीं पर अपना हवन रखकर पूजा करती, कई सारे मंत्रों का उच्चारण करती, और ये होने के बाद अपने वो बालों में से कुछ अंश बाल का उस आग में डाल देती। अच्छा। ऐसा कम से कम उसने बहुत बार किया, जितनी बार बच्चों की लाशें मिली, और कितनी शातिरता से वो बच्चों को चुराती थी ये गांव वालों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस पर कोई शक नहीं करता था। स्टार्टिंग के डेज से ही वो लोग गांव वालों के लिए कहीं ना कहीं से अच्छी थी। एंड में जब गांव वालों ने ये चीज देखी तो उन्होंने उसी वक्त उसके घर को पूरा आग से जला दिया। वो अंदर से ही चिल्लाती रही कि मैं वापस जरूर आऊंगी बदला लेने के लिए, तुम लोगों ने बहुत गलत किया। शायद उसका कोई ऐसा प्रोसीजर रहा हो, कई सारी ऐसी किताबें हैं राहुल जिसमें कई सारे ऐसे तंत्र भी हैं इनफैक्ट, जिसमें बताया ये गया है कि इन बच्चों की आत्माओं को समर्पित करो अग्नि में। मतलब ये बुरे तंत्र हैं बेसिकली, ये बुरे लोग जो हैं वो करते हैं और उससे आपको अमरता मिलेगी, पर ऐसा होता नहीं है, ये सब एक कहने की बातें हैं। मैं इसमें जस्ट बिकॉज आपने मेंशन किया अर्श, मैंने संघर्ष की पहले बात करी है, एक डाबे करके एक और फिल्म है, एक टर्किश फिल्म है, जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट आपने जिसका जिक्र किया बार बार बताया गया कि बच्चों की आत्माओं के एवज में लोगों को या तो इमोर्टैलिटी मिली, अमरता मिली या फिर उनकी लाइफ एक्सटेंड हुई है, ऐसा कुछ हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट लाइक बार बार आ रहा है, तो कुछ तो शायद सिग्निफिकेंस होगा इसका। जहां तक मुझे ऐसा लगता है जब ये औरतें ये चीज करती हैं, क्योंकि औरतों से ही बच्चे जुड़े होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी बलि देने पर, ये नीच कुल का तंत्र है, ये मैंने एक बहुत बुरे साधकों के भी मुंह से सुनी है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के हाथ से मरता है तो माँ की उम्र बढ़ जाती है। ऐसा बच्चा अगर अपनी माँ के हाथ से मरता है, हाँ, तो माँ की उम्र बढ़ जाती है। अच्छा। ऐसा वो लोग कहते हैं, पर मेरा ऐसा बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप कुदरत के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो उस डायन ने यही किया और उस डायन के पूरे घर को जला दिया गया। वो बहुत बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन जितने भी लोग थे उन्होंने पत्थर मारा, बहुत कुछ करा और उसका पूरा घर जला दिया। उसी के साथ वो भी जल गई। जलने के बाद उसके शरीर को इन लोगों ने एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया, एक पीपल का पेड़ था उसके ठीक नीचे गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद जब उस चबूतरे को बनाया गया तो उस पर भगवानों की मूर्तियां, आपने देखा होगा भगवान की मूर्तियों से टाइल्स वैसे करके बनाए जाते हैं, वो बना दिया। ओके। घर जलने के बाद जब वहां पर खुदाई हुई तो वहां पर कई सारे नरकंकाल पाए गए, छोटे बच्चों के बहुत सारे कंकाल पाए गए, और ये पाया गया कि ये औरत सच में एक डायन थी। अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद राहुल कम से कम नहीं तो समय बीता होगा करीब 1 साल का। 1 साल के बाद जो उस गांव में कोहराम मचा है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। किस किस्म का कोहराम? उस गांव में कोई ना कोई बच्चा मरता था, कोई ना कोई आदमी मरता था हर दिन। बिल्कुल। और ये किसी भी फीमेल पर असर नहीं हो रहा था, ये सिर्फ मेल पर ही असर हो रहा था। तो वो लोग किसी भी पैनी चीज से अपने सर के बीचों बीच में छेद कर देते थे और मर जाते थे। वो उनका पागलपन इस कदर बढ़ जाता था कि वो लोग अपने सर के बीचों बीच छेद कर देते थे और वहां पर उनकी मौत हो जाती थी ऑन द स्पॉट। और ये बहुत ज्यादा अजीब था। वहां पर एक बाबा भी बुलाए गए जिन्होंने इन सारी चीजों को सही तरीका दिखाया, सही तरीके से उस चीज को बचाया। ओके। वो जो पेड़ था जहां पर उस औरत की लाश गाड़ी गई थी, जली हुई लाश इनफैक्ट गाड़ी गई थी, इन लोगों ने गलती ये करी थी कि उस औरत की लाश को जलाया नहीं था, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था, सिर्फ गाड़ दिया था डर के मारे। ओके। और उसके ऊपर भगवानों के पोस्टर्स लगा दिए थे, ऐसा कुछ कर दिया था। वो पूरा पेड़ ही भगवान से घिरा हुआ था। अच्छा। तो फिर उस बाबा ने ये बताया कि जहां पर उसका घर है, डायन के साथ सीन एक ये भी होता है कि जहां पर उनका निवास होता है, जहां पर वो पूजा देती हैं, अगर उनका शरीर ठीक उसी जगह पर गाड़ दिया गया
तो वो कभी भी चुड़ैल नहीं बन पाएंगी। पर वो बेसिकली वो डायन एक चुड़ैल बन गई थी क्योंकि शायद वो किसी तंत्र को या फिर किसी अपनी इच्छा को अंजाम देने के लक्ष्य पर थी, पर वो अंजाम को लोगों ने अधूरा छोड़ दिया। और ऐसी ही औरतें, ऐसी ही डायन जो होती हैं तंत्र विद्या में पारंगत, नीच कुल के तंत्र में, वही जाकर आगे चुड़ैल बनती है। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो कि डायन एक लिविंग विच होती है और जब मर जाती तो चुड़ैल बन जाती है। बिल्कुल, वो मर जाती हैं तो चुड़ैल बन जाती हैं। आपने कई सारी मूवीज में ये भी देखा होगा कि वो लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। चुड़ैल वगैरह के पास बहुत सारी चीज होती हैं, एक वॉन्ड होती है और वो पोशंस बनाती हैं, राइट। तो अगर वेस्टर्न माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी को आप कंपेयर करेंगे तो कुछ कम नहीं है, क्योंकि इंडियन में जैसे मैंने आपको बताया कि वो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने इस केस में बताया था पिछले, जहां पर वो औरत चंदन का लेप लगाती थी और बहुत अजीब तरीके से रहती थी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस गांव में जब चुड़ैल का कहर बहुत बुरी तरीके से बरसा तो ये समझ लीजिए खून की नदियां टाइप की बह गई वहां पे। बहुत बुरा हुआ, मतलब वहां पर हर दिन कोई ना कोई मौत की खबर सुनने को मिलती ही थी। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये मौतें हो चुकी थी बाबा के आने से पहले। हो तो 1 साल चुका था जब वो बेसिकली डायन को गाड़ा गया था, लेकिन बाबा के आने के 3 महीने पहले से ये डेथ हो चुकी थी। बाबा आए और उन्होंने उस पेड़ को खुदवाया। ओके। और गांव वालों ने ये बताया कि उस पेड़ से आवाजें आई। उस पेड़ से आवाजें आई? बिल्कुल, लेकिन राहुल एक अजीब सी चीज थी। क्या? खुदवाने पर कुछ नहीं मिला। बाबा ने अपनी कोई क्रिया करी और वहां पर जाकर उसके घर पे एक बच्चे की लाश को जला दिया। ओके। ये कहते हुए कि ये तुम्हारी खुराक है, जब भी कोई बच्चा मरेगा तो यहाँ मरेगा। तो तब से जितने भी बच्चे मरते हैं, मान लो कभी किसी बच्चे की डेथ हो जाती तो उसी घर में जलाया जाता है और तब से चुड़ैल का प्रकोप कम है। लेकिन बात करूं अगर मैं राहुल भाई आज से करीब 3 साल पहले की, जब मैं गया था, जब मुझे वहां से केसेस आने लगे थे कि अब यहाँ पर फीमेल्स मर रही हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा ही ताज्जुब का केस था। जब मैंने सारी चीजें सुनी पिछली और मैंने इस केस को ध्यान से स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि शायद कहीं ना कहीं वो जो बाबा ने बताया था ना कि चुड़ैल को या फिर डायन जो है, जो शरीर है, उसको जलाना बहुत जरूरी है और इन लोगों को शरीर मिला नहीं है। मैंने फिर से वापस से उस पेड़ को खुदवाया और अब यकीन मानिए ये मेरे आंखों के सामने की बात है। जब वो वापस से खुद रहा था तो बहुत तेज तेज कोई चिल्ला रहा था, मेरे कान में चुभ रहा था, अभी भी मुझे वो याद है। और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट था जहां पर बहुत गहराई तक उसे खोदा गया और खून की धार निकली। खून की धार निकली पेड़ में से? चबूतरे को जब प्रॉपर चारों तरफ से खोदा गया तो खून की धार निकली एक जगह से, यानी एक बॉडी मिली। ओके। जो चबूतरा पिछले 2 साल से बंद है, क्या वहां खून मौजूद हो सकता है? साइंटिफिकली क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन वहां से खून की धार निकली और आप विश्वास माने राहुल, वो जली हुई लाश मेरी आंखों के सामने थी। डायन की? बिल्कुल, उस डायन की जली हुई लाश मेरी आंखों के सामने थी। उस लाश को निकाला गया और जैसे ही उस लाश को निकाला गया, जब हम लोग रास्ते से उस घर की तरफ लेके जा रहे थे तो गांव की मोस्टली सारी औरतें, सारी कम से कम 25-30 होंगी, मैं ज्यादा काउंट नहीं कर पाया, पर सारी औरतें एक साथ बाल खोलकर बैठी हुई थी मेरे सामने और वो अपना सर ऊपर से नीचे हिला रही थी और यही कह रही थी कि मेरी लाश अपनी जगह रख दो, मेरी लाश अपनी जगह रख दो। ओके। मेरी रूह कांप गई थी वो नजारा देखकर, लेकिन मेरे साथ थैंकफुली 2-3 लोग थे। गुरु का आशीर्वाद था कि मैं उस काम को अंजाम दे पाया। उस घर में वापस गया और घर में जाने के बाद उसकी लाश को वहीं पर जलवाया गया, अच्छे से अंतिम संस्कार कराया। एक पंडित जी को मैंने बुलाया जो अंतिम संस्कार करते हैं, और ये होने के बाद वो सारी औरतें वहीं बेहोश हो गईं। ओके। तब जाकर ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। लेकिन आज कई बार ये अक्सर ये ऐसा लोकल न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि किसी घर में चोरी हुई और इल्जाम ये लगाया गया कि ये किसी चुड़ैल का काम है, चुड़ैल ने ये जेवर चुराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से सोना गायब हो जाना, आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि जी जी जी, ये केसेस हुए थे करीब 2010 के आसपास और लोकल ही नहीं, नेशनल न्यूज पे भी कई बार ये वायरल हुआ था कि ये शायद किसी सुपर नेचुरल एंटिटी का काम है, पर फिर चोरों का काम नजर आने लगा, बहुत सारी चीजें। पर राहुल, मैं सच बताऊं तो कुछ गांव में ऐसे किस्से अभी भी होते हैं कि उनकी तिजोरी लॉक है और उनके पैसे गायब हो जाते हैं वहां से। ओके। मुझे इतना ज्यादा इस विद्या के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं बुरे जो ये काम करते हैं कि उनका पैसा उनके हाथ में आ जाए। चुड़ैलों का? नहीं, उसमें चुड़ैल जाकर
उस इंसान के घर से पैसा लेकर आए और एक मौत हो जाए उस घर में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उस केस को सॉल्व नहीं किया, पर मैंने अपनी आंखों से उस केस को देखा था, जहां पर उनके घर से पैसा चोरी हुआ था और जो इंसान है वो मर गया था। उसका अंगूठा कटा हुआ था पूरी तरीके से, और सिर्फ अंगूठा कटने से वो मर गया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये आया था कि अंगूठा कटने का दर्द वो सह नहीं पाया, जबकि वो एक किसान था। मुझे नहीं लगता कि किसान का हाथ इतना कमजोर होता होगा। जैसे आप पैसे चुराने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से चुड़ैलों के कई सारे किस्से हैं जो शायद आप लोगों ने आए दिन की लाइफ में जरूर सुने होंगे, जहां पर एक चुड़ैल किसी रात में एक औरत को पजेस कर लेती है। जी जी जी। और पजेस करने के बाद वो औरत किसी के साथ भी गलत करने लगती है, चाहे वो कोई भी इंसान उसे मिले। वो अपनी पहली रात में अपने पति को मार डालती है, फिर उसी रात में वो खुद की जान ले लेती है। ऐसा भी न्यूज चैनल्स पे कई बार आया है। लोगों ने अंधविश्वास ज्यादा बना रखा है राहुल, मैं पहला यही कहूंगा, क्योंकि अगर किसी जगह पर चुड़ैल या डायन का साया है तो उस जगह पर कोई भी इंसान टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये तो बात होगी फीमेल एंटिटी की। अगर हम मेल एंटिटीज की बात करें तो एक एंटिटी ऐसी है कि लोग कहते हैं कि वो खतरनाक बहुत है और वो फीमेल अरोमा यानी लड़कियों की खुशबू से अट्रैक्ट होता है, और तो और कहते हैं कि वो लड़कियों को अपनी दुनिया में भी ले जाता है। क्या आप जिन की बात कर रहे हैं? अर्श, जो सबसे इनिशियल रिकलेक्शंस है मेरी, अगर हम लोग जिन की बात करें, जिन्नात के बारे में बात करें, एक जमाने में एक अलादीन करके एक कार्टून आया करता था, एंड सो दैट वाज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जिन। डबे करके पूरी सीरीज है, एक टर्किश फिल्म है जो कि जिन जिन्नात के ऊपर बनी हुई है। द कर्स ऑफ जिन इनफैक्ट इज द टैगलाइन। उसके बाद से एक नया एक पैंडोरास बॉक्स खुला जिन्नात को लेके। सवाल मैं सबसे पहले वही करूंगा कि व्हाट इज अ जिन, और दुनिया में जिन कब से आए? जब जिन्नों का नाम आता है ना तो लोग दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि कई बार हमने ये सुना है कि उनको खुशबू बहुत पसंद होती है। वो किसी को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, हमारे बीच रहते हैं पर दिखते नहीं है। अगर मैं आपसे बताऊं कि जिन्न क्या होते हैं, जिन जिन्नात क्या होते हैं, तो ये ऊपर वाले अल्लाह पाक के बना हुआ कुछ ऐसे मखलूक हैं जो आग से बनाई गई हैं। ऐसा कुरान पाक में ऐसा कहा गया है। कुछ मुस्लिम ऐसा मानते भी हैं कि जिन्नों को आग से और इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है। ओके। और इनका अस्तित्व तो आज से नहीं है, आज से करीब 60,000 साल पहले से भी है इनका अस्तित्व। 60? यस, एग्जैक्टली। और ऐसा कहा गया था शुरुआती दौर में जिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, बट उसके बाद, मुझे भी पूरी बात नहीं पता है, बट उसके बाद इन्हें सजदा करने को कहा गया उस ऊपर वाले के सामने, और इन्होंने मना कर दिया। तो ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने इन्हें बेदखल कर दिया इस आम दुनिया से, और इनके लिए एक अलग दुनिया बनाई गई जिसे जिन्नों की दुनिया भी कहते हैं। ये एक अलग डायमेंशन की बात हो रही है? नहीं, ये एक अलग दुनिया है। हाँ, डायमेंशन के समानांतर है, पर जिन हमारे बीच ही रहते हैं राहुल। आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके पास से कब गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है और ये सच्चाई है, मैंने भी महसूस करी है। तो आप कहना चाहते हैं जिन हमारे आसपास ही रहते हैं? तो ये हकीकत है कि यार, जब लोग कहते हैं कि जिन आपकी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक लेडी मेरे पास हेल्प के लिए आई थी और उन्होंने बोला था कि आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरे घर में एक जिन है, उस जिन को निकाल दो। मैं थोड़ा सोच में था कि पैसे क्यों दे रही हैं फिर ये इतना, और ऊपर से, और राहुल छोटी मोटी अमाउंट नहीं, वो अमाउंट थी लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए। 17 से 18 करोड़? ये मुझे ऑफर हुई एक जिन को निकालने के लिए। ओके। थोड़ा ताज्जुब था मेरे लिए, लेकिन जब उस घर के बारे में, उस केस के बारे में मैंने स्टडी किया तो पता चला कि एक सेठ थे वहां पे, मतलब वो किसी जौहरी का घर होगा बेसिकली। तो वो जो सेठ थे वो बेसिकली बहुत परेशान थे स्टार्टिंग के दिनों में, फिर अचानक से उनके पास पैसे आने लगे, बहुत सारे पैसे, मतलब छोटे मोटे पैसे भी नहीं, बहुत पैसे आने लगे। धीरे धीरे करके कई सारी इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी वहां पे, उन्होंने जैसे तैसे उस चीज को खत्म किया, पर इसके अलावा भी बहुत ज्यादा अमीर होने लगे। पहले बहुत गरीब थे वो, मतलब उनकी दुकान भी नहीं चलती थी और ज्यादा अच्छा खासा धंधा चलता नहीं था, एक आम वर्गीय इंसान की तरह रहते थे वो। और ज्यादा रिसर्च करने पर मुझे पता चला, उनकी बीवी से ही पता चला कि उन्होंने एक जिन को अपने पास कैद कर लिया था। अच्छा।
सुनने में थोड़ा अजीब है और मेरा भी ऐसा मानना नहीं है कि जिन कैद हो सकते हैं। जिन जैसी इतनी बड़ी सुपरनैचुरल एंटिटी को कभी कोई जिंदगी में कैद ही नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि जिन आपके दोस्त बन सकते हैं, आपके हमराह बन सकते हैं और आपको ट्रिक कर सकते हैं। जिन आपके दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे जिन्नात भी मौजूद हैं। अच्छे और बुरे जिन दो अलग अलग तरह के जिन होते हैं। तो जब मैंने उस लेडी से पूरी बात सुनी तो उन्होंने ये बताया कि उनके पति एक कमरे में जाते थे और उस कमरे में जाने के बाद जब उस कमरे से बाहर आते थे तो उनके हाथ में पैसा होता था। वो एक खाली कमरा था राहुल। ओके। और जब भी वो उस कमरे में जाते थे, एक बोरी गेहूं और एक मुर्गा लेकर जाते थे। एक बोरी गेहूं और एक मुर्गा लेके आते थे। अब ऐसा क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। वो अंदर लेकर जाते और जब बाहर आते तो फिर अचानक से उनके हाथ में पैसे होते और वो अपनी सारी मुसीबतों को जैसे तैसे हल कर देते। इन डेप्थ तो जानने के लिए मैं खुद उनके घर एक रात रुका और उस रात जो हुआ वो शायद मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेठ मौजूद नहीं थे उस घर में। वो सेठ मर चुके थे। और मुझे जानना था कि आखिरकार इस घर में हुआ क्या है। मैंने जैसे भी करके अपने गुरु द्वारा सिखाई गई कई सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनके जरिए हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, सांकेतिक रूप से। मैंने वो तरीके आजमाए और जब मुझे पता चला तो मुझे ये कहानी पता चली कि बहुत परेशान वो सेठ एक दिन एक मजार के पास से गुजर रहा था। उसने वहां पर ये मन्नत मांगी कि अगर मुझे किसी भी तरीके से कोई ऐसा साधन मिल जाए कि मैं पैसे इकट्ठा कर लूं तो मैं तुम्हारे नाम की मजार बनाऊंगा। किसी मजार पर जाकर ये मांगना बहुत बुरा होता है। मैं उसका इन डेप्थ आपको एक चीज बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक मजार है बनी हुई। मैं यही पूछ रही हूँ, जब मजार ऑलरेडी बनी हुई है तो ये सवाल का मायने? पता नहीं, ये शायद उसके दिमाग का एक वहम होगा या ऐसा हेलुसिनेट कर दिया होगा उस जिन ने। तो दरअसल जब उसने ये मांगा तो एक जिन ने सुन लिया जो बुरा जिन था। ओके। और वो जिन इसकी मदद करने लगा। अच्छा। और मदद करने के बाद इस सेठ ने उस जिन के नाम की एक मजार बनाई जो कि अपने ही घर में एक कमरे के अंदर थी, जिसकी वो डेली पूजा करता था। जाकर डेली उस पर चादर चढ़ाता, फूल चढ़ाता और उसी से थोड़ी दूर, उसी कमरे में मजार से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा एक गोला था जिस पर वो खून डालता था और वो खून थोड़ी देर में खाली हो जाता था। ओके। उस जिन ने ये वादा किया कि वो उसका गुलाम बनकर रहेगा। जैसे कि आपने बताया कि 3 विश होती है, बड़ा आम लगता है सुनने में जी, लेकिन जिन कभी भी खाली विश नहीं देते, बदले में आपसे कुछ ना कुछ लेते जरूर है। उस सेठ के साथ भी यही हुआ। उसने यही किया और हर दिन फिर उसकी मुसीबतें हल होने लगी। धीरे धीरे उसे एक सपना आने लगा कि मजार बनाओ, वहां से तुमको और पैसा मिलेगा। राहुल, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं उस कमरे को खोलकर अंदर गया हूँ, मुझे कम से कम 17 से 18 छोटी छोटी कमरें दिखी। कितना बड़ा कमरा था वो? बहुत बड़ा कमरा था, एक तरीके से एक हॉल था मान के चलो। और उस कमरे में बहुत सारी मजारें बनी हुई थी जिस पर चादर थे। तो ये जो बात थी, ये उनकी जो वाइफ थी सेठ की, उनको इसका कोई आइडिया? कोई भी इल्म नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। दरअसल सेठ की मौत भी उस दिन हुई जिस दिन इनकी बीवी वो कमरा खोलकर उस कमरे के अंदर चली गई। ओके। होता यह था कि वो हर दिन जिन से कुछ ना कुछ मांगता था और जिन बदले में उसके घर का अनाज और एक मुर्गे का खून मांगता था। सेठ हर दिन यही काम करता था और ये सब करने के बाद बदले में उसे धन मिलता था। जिनकी 2 शर्तें थी। क्या? जिनकी शर्तें ये थी कि उसके बारे में किसी को पता ना चले, पहला। दूसरा, इस कमरे में कोई भी दाखिल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उससे जो बंधा हुआ है, उससे जिस वचनों से वो बंधा हुआ है, वो उनको तोड़कर इसको मार डालेगा। और आप राहुल विश्वास मानो, जिन इतना ट्रिकी होते हैं, जिन एक्चुअली इतने ट्रिकी होते हैं, पैसे की लालच दे देकर वो सीधे साधे सेठ को इतना करप्ट बना दिया गया था कि वो अपनी बीवी से भी ठीक से बात नहीं करता था, जैसा कि उसकी बीवी ने मुझे बताया। और थोड़े दिनों के बाद इतना ज्यादा बहस होने लगी कि सेठ ने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया। बहुत ज्यादा तंग आकर उसकी बीवी ने जिस दिन दरवाजा खोला है, उस दिन रात को जब वो सेठ अंदर गया उस कमरे के, तो कभी बाहर नहीं आया। 2 दिन तक उस कमरे में उसकी लाश सड़ती रही, क्योंकि इसकी बीवी को उस रात जाना था। वापस आने पर उस कमरे को खोलकर केवल इसकी बीवी ने वो लाश बाहर निकाली और वो बोल रही थी कि जैसे ही वो उस कमरे में गई थी, उसको इतनी बदबू आ रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही वो उस कमरे के बाहर आई, बहुत सारी खुशबू आने लगी। ऐसा खुशबू आने लगी। ऐसा भी कहा जाता है जहां पर जिन जिन्नात होते हैं वहां पर एक भीनी सी खुशबू जरूर होती है। ओके। एक ऐसी खुशबू जो आपको बड़ी अच्छी लगे। किस चीज की खुशबू होती है? अगर आप ये समझ ले कि किसी इत्र की खुशबू, केवड़े का इत्र, उसकी खुशबू होती है।
वैसा कुछ अच्छा। मान ले, रिजेंबल कर ले, लेकिन वैसा होता है। अब ओके। उस रात मेरे लिए बड़ी कठिनाई वाली रात हो गई क्योंकि उनकी बीवी वहीं पर थी और उन्हें किसी भी तरीके से इस चीज से निजात पाना था। आप सोच सकते हैं राहुल, 17-18 कब्रों से एक साथ डिस्कशन करना, लड़ना और उन्हें निकालना कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस है, इसके बाद कुछ नहीं। अर्श, ये जो 17-18 वहां पे कब्रें थी तो वो एक ही जिन की थी? मेरा ऐसा मानना था कि एक जिन के इन्फ्लुएंस में आकर वो कई सारे जिन्नों की कब्र वहां बना चुका था और हर एक जिन से अलग अलग काम लेता था। ये जिन कब्रें बनवाते क्यों हैं? एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर कहते हैं कि उनका निवास होता है उसमें, वो रुक जाते हैं उसमें जाके। ओके। जैसे मजार में लोग मानते हैं कि एक जी। ऊपर वाले की दुआ है, एक अच्छे से कर्म है उसमें, उसी तरीके से जो बुरे जिन्नात होते हैं उन्होंने वहां पर वो कब्रें बनवाई थी। उसमें क्या था वो मुझे आज तक नहीं पता चला, पर जब मैं उस कमरे में अकेले दाखिल हुआ राहुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंगार पर खड़ा हूं, मैं किसी आग पर खड़ा हूं। इतना गर्म था वो? बहुत ज्यादा गर्म था। मैं महसूस कर रहा था कि शायद अब मेरा पैर जल जाएगा पूरी तरीके से। वहां जाकर जब जिन्नों से कम्युनिकेट करने की बात आई तो मैंने अपने साथ 3 और ऐसे दोस्तों को बुलाया जो मेरे ही दोस्त थे और बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं सेफ था क्योंकि वो बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ उनका कंसर्न। उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ी वहां पर, उन्होंने बहुत सारी ऐसी आयतें पढ़ी कुरान पाक की जो बहुत पाक थी। उन्होंने उन जिन्नातों से बात करी जो मैंने अपनी कानों से सुनी और इसके बाद वो जगह पूरी तरीके से खाली हो गई। उस जिन ने, वहां पर जितने भी जिन थे, उन्होंने मांगा कि उनके लिए एक प्रॉपर एक बड़ी सी मजार बनाई जाए, जितना भी पैसा लगे। तो इस औरत के पास अल्टीमेटली सेठ ने जितना पैसा जिनसे लिया था वो सारा का सारा पैसा लगाकर एक मजार बनाई गई। ओके। और अब वहीं पर वो लोग शिफ्ट हैं। तो अल्टीमेटली ना इनके पास पैसे बचे ना इनके पास कुछ बचा। मैंने भी उनको यही बोला कि मेरा काम पैसे लेना नहीं है, आप लोगों को फ्री करना है। और आज भी वो लोग जिन्नों के खौफ से इतना ज्यादा परेशान रहती हैं कि अगर आसपास से भी गुजर गए ना किसी भी मजार के, वो 2 दिन तक सो नहीं पाती हैं। तो ये जो मजार है ये अभी भी है? अब वो मजार कहाँ बनवाई है ये उन जिन्नों का वादा था कि ये किसी को ना बताया जाए, ये सिर्फ उस लेडी को ही पता चले। तो उस लेडी ने शायद किसी को बताया भी नहीं, ना मुझे भी नहीं बताया, ना मैंने उससे पूछा। इसी तरीके से एक और एंटिटी होती है अर्श, जिसको खबीस के नाम से बुलाया जाता है। खबीस के नाम से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या फर्क होता है जिन और खबीस में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो खबीस होते हैं वो पूरा परिवार होते हैं। पूरा परिवार होते हैं? पूरा परिवार होते हैं और वो अगर किसी पर लग गए उस इंसान की मौत निश्चित है। एक वाकया था बैंगलोर का, जहां पर एक मुस्लिम फैमिली एक रास्ते से गुजर रही थी और अचानक से उनकी जो गाड़ी है वो कब्रिस्तान के थोड़ा सा पहले खराब हो जाती है। ओके। खराब होने के बाद कुछ लोग नीचे उतरते हैं, गाड़ी का टायर वगैरह बदलते हैं और उसी दिन के बाद से वहां पर हादसे शुरू हो जाते हैं। वो लोग अपने घर में जाते हैं। बड़ी बड़ी सभ्य फैमिली थी राहुल। उनका जो बड़ा लड़का था वो पजेस हुआ था बहुत बुरी तरीके से। हाँ, एक जिन से नहीं राहुल, 4 जिन्नातों से, 4 अलग अलग खबीजों से वो पजेस हुआ था। ओके। वो घर में गया और उसके बाद से उसी रात से वो उस कमरे से बाहर निकला नहीं। दरवाजा तोड़ने पर जब उसके घर वाले एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वो अपने नाखूनों से दीवार को खरोच रहा है बहुत बुरी तरीके से। वो बार बार अपना ही मांस खाने की कोशिश कर रहा है और उसने काफी हद तक अपने आप को काट भी लिया था। ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था। किसी तरीके से उनके घर वालों ने डंडा मारकर उसके सर पर उसे बेहोश करा और उसे पूरी तरीके से बांध दिया। जब उन्हें पता चला कि इसके साथ क्या हो रहा है, वो और ज्यादा अलग हरकतें करने लगा। वो वहीं पर ये समझ लीजिए मल त्याग कर देता था और उल्टी सीधी हरकतें कर देता था वो, और वॉमिट कर देता था। मतलब इतनी गंदी हालत हो गई थी उस कमरे की और उसकी, जो देखने लायक नहीं थी। आप ये मान के चलिए, जब उसको खाना देने कोई आता था तो वो उस खाने पर थूक देता था और कहता था कि मुझे खाना नहीं दो, मुझे इसमें पेशाब मिला कर दो, मुझे इसमें पेशाब मिला कर दो। और अगर कोई और भी अगर अपने हाथ से भी खिलाता था तो वो ये कहता था कि मुझे नाले का पानी दो, मुझे वो पीना है, मुझे प्यास लग रही है। और लेजिट फिर उसके लिए नाले का पानी लाया गया, उसको पिलाया गया, तब वो नॉर्मल हुआ। खबीज जो होते हैं राहुल, वो कब्रिस्तान को अपना घर और मस्जिद को अपना गुसल खाना समझते हैं। अच्छा, वो इतने गंदे होते हैं। वो खुदा की इबादत करते ही नहीं, ना उनको मानते हैं ना कुछ करते हैं। वो पूरा परिवार जाता है। एक बहुत ही गहरा साइन है कि किसी के ऊपर खबीस है उसका ये कि वो जो लड़का था वो झुक कर चलने लगा था। कहा जाता है कि खबीसों का पूरा परिवार आपके कंधे पर बैठ जाता है और वो हटता नहीं है।
जब तक उसकी मर्जी ना हो। उस इंसान को कई सारी मज़ार, कई सारी दरगाह पर ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में वो जब एक जगह से वापस आ रहा था, एक मज़ार से वापस आ रहा था, बड़ा ही एक ताज्जुब वाला केस हुआ। बीच में वो बैठा था और अगल बगल उसके खानदान वाले थे। गाड़ी एक पुल के ऊपर से जा रही थी। ओके। उसने इतनी जोर से धक्का मारा है कि गाड़ी साइड में हुई है, मतलब पुल के साइड, पुल के नीचे गिरने के फिराक में हुई है, और गेट का शीशा तोड़कर वो इंसान पुल से नीचे कूदकर मर जाता है। ये एक ऐसा जिन का केस था जो मैंने सुना था, और जब मैं उनके परिवार से मिला था तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनके परिवार की। अर्श, स्टार्टिंग में ही जब हम लोग की बात हो रही थी तो मैंने एक टर्किश फिल्म का जिक्र किया था, डबे, जिसका टैगलाइन ही था कर्स ऑफ अ जिन। तो ये कर्स ऑफ अ जिन होता क्या है? लाइक जिन की बद्दुआ क्या इतनी खराब होती? आप सोच रहे होंगे कर्स ऑफ अ जिन, जिन श्राप कैसे दे सकता है, राइट? जी जी जी। मेरी लाइफ के टॉप 3 पैरानॉर्मल केसेस में से एक केस था जिन का केस, जो मैंने हैंडल किया था। ओके। और इस केस में एक औरत थी, वो किसी भी तरह की बद्दुआ देती थी, वो सच हो जाता था। दरअसल ये हादसा है आज से करीब 5-6 साल पहले का। मेरे पास कॉल आती है और वो कहती हैं कि मेरी बेटी जो बुरा बोल रही है वो सच हो रहा है, लोगों को मरने से बचा लीजिए। ओके। अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे, हैदराबाद का ये केस था, तो जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उस लेडी को, उस औरत को, बहुत खूबसूरत औरत थी वो, और उसे दीवार से, मतलब अपने घर की सारी दीवारों से बांध रखा था बीचों बीच कमरे के, पूरा फिल्मी सीन। उसके मुंह में बहुत सारा कपड़ा उन्होंने ठूस रखा था। मैंने पूछा कि मुंह में क्यों ऐसा, मतलब उसको बांध के इतनी बुरी तरीके से क्यों रखा है? उन्होंने बताया कि ये शरीर से दिक्कत नहीं कर रही है, वो जो भी इंसान के लिए बोल रही है वो हो जा रहा है। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले इनके बड़े भाई के लिए इसने बोला कि तुम्हारी बीवी मर जाए। ओके। वो सच में मर गई। सामने वाले अंकल के लिए इन्होंने बोला कि तुम तो लंगड़े ही अच्छे हो, और वो छत से गिरकर लंगड़े हो गए। ओके। उनके घर में जो नौकरानी आती थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि एक दिन वो बहुत ज्यादा बोलने लगी थी कि आप लोग भी ठीक से थोड़ा रख लीजिए, हम देर से आएंगे, ऐसा ऐसा करके। तो इस औरत ने ये बद्दुआ दी कि जा तेरी जुबान कट जाए। ओके। और ऐसा ही हुआ, इस औरत की जुबान कट गई। इस नौकरानी ने अपनी जुबान ऐसी ही काटी कि खून निकलने लगा और वो फिर बोल नहीं पा रही थी ठीक से। ये सारी चीजें जब उन्होंने हमको बताई तो मैं थोड़ा सा शॉक में हो गया। मैं अंदर गया अपने उस दोस्त के साथ जिसको मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज थी। उसने कई सारी चीजें आजमाई, दरूद शरीफ पढ़ी, उसने फातिहा पढ़ी, मैंने भी कई सारे अपने मंत्र आजमाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं उसको असर। वो सिर्फ हंसती रही। बहुत परेशान होने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर का जब ब्रेक लिया, नीचे आने पर हम लोग एक चाय की दुकान में बैठे। वहीं पर बात होते होते ये बात उठी कि इस घर से करीबन 10 घर दूर एक घर है, वहां पर एक लड़का बड़ी अजीब सी हरकत कर रहा है। अजीब सी हरकत कर रहा है? मैंने पूछा कि किस तरह की अजीब? तो वो बताते हैं कि उनका लड़का बहुत सभ्य तरीके से बात करता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब उस घर में गया उनसे बात करने तो उनके माँ बाप ने बात करने नहीं दी। क्यों? 10 बार जब हम लोगों ने उनको बताया कि हम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, आपकी मदद कर सकते हैं जी, तब जाकर मुझे उस लड़के से मिलने को दिया गया। जब मैं उस लड़के के कमरे में गया राहुल, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे रूहानी एक्सपीरियंस था। इससे बड़ा एक्सपीरियंस आज तक मुझे नहीं हुआ। रूहानी हाँ। हॉरर तो मैंने बहुत करे। मैं जब उस कमरे में गया राहुल, तो लुबान का धुआं था उस पूरे कमरे में। वो लोग हिंदू थे। अच्छा। लुबान का धुआं था। धुआं धीरे धीरे छटता है तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बच्चा जानमाज को फोल्ड कर रहा है और उसके सर पर मुस्लिम टोपी है, सफेद कुर्ते पजामे में। वो मुझसे आकर बड़े ही सभ्य तरीके से, जैसे एक बड़ा बुजुर्ग को कुछ कह रहा है। वो 7-8 साल का लड़का मुझसे कहता है कि आइए आप तशरीफ रखिए, काफी देर हो गई आपको। उसके उर्दू के तलफ्फुज भी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि शायद मैंने कभी किसी के सुने हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मैं इससे पहले कुछ बोलता, वो यही कह रहे थे कि अब आप आ ही गए हैं तो हमारे वालिदा से परमिशन ले लीजिए, इजाजत ले लीजिए हमें उस घर में ले जाने की, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। ओके। मैं थोड़ा शॉक हुआ, पर मुझे पूरा माजरा समझ में आने लगा। शायद ये अच्छे जिन्नात थे जो मुझसे कह रहे थे कि वो उस घर में उसकी मदद कर सकते हैं। मैं इस लड़के को जैसे ही कमरे से लेकर बाहर निकला हूँ, लड़का बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया? बिल्कुल। मैंने उनके माँ बाप को समझाया और उनके माँ बाप के साथ उस लड़की के घर के सामने पहुंचा।
Okay. आप विश्वास मानेंगे, अपने हाथ में लेकर मैं उस लड़के को पहुंचा और जैसे ही वो उस लड़की के घर में जो बद्दुआ दे रही थी उसके घर के सामने पहुंचा है, नॉर्मल हो गया है वो लड़का और खड़ा होकर हाथ पीछे बांधकर कहता है, यहाँ से आप मुझे काम करने दें, बस आप सब दरूद शरीफ का पाठ करते रहे या फिर पढ़ते रहे एक तरीके से। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा ताज्जुब में हुआ। मैंने सबको बोला कि सब लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे लाइन से। आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ एक ऐसी दुआएं हैं जो बहुत कारगर हैं। और ये होने के बाद वो उस कमरे में गया अकेले, वो छोटा सा बच्चा। उसने कहा कि जब तक मैं बाहर ना आऊं दरूद शरीफ का पाठ करते रहना। छोटे बच्चे ने बोला? हाँ, आधे घंटे तक राहुल करीबन बद्दुआएं आती रही उस कमरे से। और आप यकीन माने, आधे घंटे के बाद जो हुआ, उस लड़की की बद्दुआएं दुआओं में बदलने लगी। वो सबके लिए दुआ देने लगी। बहुत ही रूहानी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जैसे ही वो बाहर आया, गेट खुलता है तो मैं देखता हूँ कि वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़े हुए, उंगली उसकी पकड़े हुए, जैसे माँ और बच्चे पकड़ते हैं, और बाहर चौखट पर कदम रखते ही कह रहा है कि यहाँ से मेरा काम खत्म, अब आप लोग संभालें। दोनों ने जैसे ही चौखट से बाहर कदम रखा, दोनों के दोनों बेहोश हो गए। और इस तरह से एक अच्छे जिन ने मदद करी किसी इंसान को सही करने में। तो जिन अच्छे भी होते हैं, यहाँ से ये पॉइंट तो प्रूफ है, और जिन बुरे भी होते हैं, जैसा कि आपने इस कहानी में सुना। इंटरेस्टिंग, साउंड्स लाइक ए मूवी। मूवी से याद आया हर्ष, एक मूवी आई थी स्त्री, और उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, ओ स्त्री कल आना। लेट मी करेक्ट यू, वो कॉन्सेप्ट था नाले बा।